अस्सलामुअलैकुम रेलू कट्टे में एक बार फिर खुश आमदेद। मैं हूं फराज कासिम, साकिब शाह और सालार हमारे साथ मौजूद। इवन तो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन हमारा फोकस अभी भी अपनी प्यारी PSL पर है, क्योंकि आज का दिन है 15 फरवरी। और आज से अभी से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान का आखिरी लेटेस्ट मैच हुआ था, जिसकी हम बात जितनी ना करें उतना बेहतर है। कोशिश करेंगे उसकी बात ना करें, तो इसलिए हमने कहा कि फोकस अपना PSL पे रखो। ज़्यादा जो है ना, दिमाग गर्म भी नहीं होगा और दिल भी खुश रहेगा। तो एनीवेज बात करेंगे हम लोग PSL की। और ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में हम लोग लाइव थे। उसके बाद जो हमारी लाइव फीड कट गई, उसके बाद से आप लोगों से बात नहीं हुई। तो साकिब भाई और सालार जो है वो भरे बैठे हैं कि ऑक्शन का रिएक्शन दें। कि और हसीब जो है वो एज यूजुअल, आपको पता है हमारा बजट कम होता है हर शो में, हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम बड़े शोज़ के लिए रखते हैं। तो एनीवेज का सलार हमारे साथ मौजूद हैं, साकिब भाई मौजूद हैं। हम ऑक्शन पे नज़र डालेंगे, हु आर द विनर्स, हु आर द लूजर्स। साकिब भाई ने कह सके भाई, एक जल्दी से एक वो कैटेगरी वाली ग्राफिक अगर आप दिखा दें, ताकि हम लोगों को बता दें कि हम किस तरह से जाने वाले हैं इसको। आज हम इस तरह चलेंगे कि सारी टीम के जो रोस्टर्स हैं ये वन बाय वन यहाँ से चलेंगे। प्लेयर नेम्स और अमाउंट्स उनकी लिखी हुई हैं और उसी तरतीब से लिखे हुए हैं। जो ये डार्क हैं थोड़े से, वो रिटेंशन हुई हुई थी या डायरेक्ट साइनिंग्स हुई थी। उसके बाद ये जो वाइट बैकग्राउंड के हैं, ये ऑक्शन में वन बाय वन जो पिक जिस तरतीब से पिक्स हुई हैं, ये उसी तरह है कि सबसे पहले लेट्स से कि अगर किंग्समैन की बात कर लें तो पहले मोहम्मद अली को पिक किया, फिर कुसाल पेरेरा को पिक किया, इस तरीके से। और एंड में हमारा जो है जी, फाइनल पैसे जो उनके पर्स से कितने गए हैं। अगर इधर से थोड़ा सा मैं इधर चलूं, सॉरी, ये टेक्नोलॉजी जब आपको थोड़ा सा डिच करने की कोशिश करती है, इसको मैं इस तरह करता हूँ यार। ये आई डोंट नो, ये मेरा ये नजर क्यों नहीं आ रहे मेरे यार। अ, ओ मेरा ख्याल में ये मेरे थोड़े से एनीवे ये पहली वाली जो थी वो स्ट्रॉन्ग पिक थी। सेकंड वीक पिक है, उसके बाद शॉकिंग, देन स्टील पिक। देन हम जो जो कोई पिक, अगर जो प्लेयर मिस हो गया उसका हम लिख देंगे, इनको ये प्लेयर लेना चाहिए था, रेटिंग आउट ऑफ 10 देंगे, और ऑक्शन विनर हम एंड में किसी एक टीम को देंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो गलती हुई है मुझसे, मुझे लग रहा था कि वो पूरा वो नहीं हुआ। ये जी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग पिक लिख देते हैं बस। ये इसी तरह लिखा हुआ था। तो इस तरह चलेंगे। हर टीम के एनालिसिस जो हम करेंगे, पहले ओवरव्यू देंगे सब अपना अपना हर टीम का, और उसके बाद हम अपना एक एक प्लेयर चूज कर लेंगे म्यूचुअल कंसेंट से कि आपके ख्याल में कौन सा जो बेस्ट प्लेयर लिया है, कौन सा इन्होंने स्टील में लिया है, और इनकी जो रेटिंग होगी उस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास टीम है हैदराबाद, और हैदराबाद से आप मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हैदराबाद के ऊपर आप ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। पहले मैं इसकी वो विंडो चेंज कर दूं ज़रा एक दफ़ा। आई थिंक वी शुड गो विद, हम तीन लोग हैं ना, तो अगर हम इससे जाते हैं तो इस देर ओके। उसको अगर आप हैदराबाद को जूम इन कर दें तो फिलहाल, जी क्योंकि मैं हमें जूम इन, सारी टीम, इसको आप जूम इन कर दें तो आई थिंक तो अच्छा जी। और इसको ले जूम इन ज्यादा भी किया तो फिर वो सारे प्लेयर्स नजर नहीं आएंगे, तो इस वजह से मैंने उसको इसी तरह रखा हुआ है थोड़ा ठीक है, सा। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, लेट्स ट्राई दिस वन आई गेस। यार वही, या ये कर उसी लेते हैं। उसी तरह कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट उसमें पूरे नजर आ जाते हैं, 1 से ये लेके 20 तक प्लेयर ये नजर आ ठीक है। जाते हैं। अच्छा जी। पहले चलते हैं। सबसे पहले आ गई है हमारी हैदराबाद किंग्समैन। अब वैसे तो जो लोग इकट्ठे देखते हैं उनको पता है मेरा ताल्लुक ओरिजिनली हैदराबाद से है, और आधी जिंदगी कराची में गुजरी, एक तिहाई अब यहाँ भी गुजर गई है कनाडा में। तो कराची मेरी टीम है, लेकिन हैदराबाद मेरा होम टाउन है। तो हैदराबाद से उनसीयत बिल्कुल है। जब जब टीम आई तो मेरा फ़ोन हर तरफ से बज रहा था। तो खैर, तो हैदराबाद की टीम से ज़ाहिर है जो मेरा लगाव है, तो मेरी एक नज़र बहुत गहरी थी उनके ऑक्शन के ऊपर भी। तो लेट्स एनालाइज इट। सबसे पहले तो ये था कि जो उनकी रिटेंशन थी साकिब भाई, जिन्होंने बेसिकली एक तरह से डायरेक्ट साइनिंग जो इन्होंने अपनी की लोकल प्लेयर्स की, अ, वो बड़ी स्ट्रांग थी। ये हम फाइनल टीम और सब। तो साकिब भाई वापस इस पे जाइएगा ग्राफिक के ऊपर। हम उसकी उनकी रिटेंशन, क्योंकि इसमें वाज़ेह थी। साइम अयूब, आई थिंक साकिब भाई, आई थिंक साइम अयूब अभी आज के दिन के बाद तो आज तो उनकी गुड्डी और चढ़ गई है। I think he's becoming one of the most important players in Pakistan's, if not the whole white ball or red ball. अभी T20 में तो सबसे important है with the ball, bat and with the field. लेकिन आप लोगों से मैं ये अभी पूछूंगा जरूर, क्योंकि इसके के पैसे ये जो 12.6 करोड़ है, do you think it's decent, ज़्यादा है या अच्छे में मिल गया?
इन माय ओपिनियन इस पे बहुत ज्यादा बहस हुई बेसिकली। वो देखने में तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि बाकी टीम ने अपने प्रीमियर प्लेयर्स को 7-7 जो है करोड़ दिए हुए हैं, राइट। उसके ऊपर एक अलहदा भी डिबेट ओवर द टेबल और अंडर द टेबल वाली डिबेट भी चल रही है, तो उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जॉब है, हर चीज की ट्रांसपेरेंसी को वेरीफाई करना, वो उनका काम है। साइम अयूब को इन्होंने 12 करोड़ दिए थे, वो देखने में तो वाकई बहुत ज्यादा लग रहे हैं उसकी। और फिर ये कि अगर मैंने इनके एक फैसल मिर्जा का भी एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि हम लोग अपने प्लेयर्स को बहुत वैल्यू करते हैं, उनको ज्यादा पैसे देने चाहते हैं। इन अवर ओपिनियन अभी भी हम कम पैसे दे रहे हैं, हमारे प्लेयर्स जो हैं इससे ज्यादा की वैल्यू के करते हैं। इसमें दो किस्म का ओपिनियन है। एक तो ये कि आई नो कि आप अपने प्लेयर को ज्यादा देना चाहते हैं, देन यू शुड, बट ऑन द अदर साइड यू शुड नो कि आपको ऑक्शन में जाने के लिए पर्स होना चाहिए, ताकि आपको जो और प्लेयर्स लेने हैं उनके लिए पर्स होना चाहिए, राइट। बाकी टीम्स ने पूरी कोशिश की कि वो कम से कम पैसे देके अपने प्लेयर्स को रिटेन करें, इन्होंने थोड़े से ज्यादा दे दिए। साइम अयूब के साथ अगर आपकी कोई बातचीत हो गई हुई थी तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को आप कह देते कि आप ऑक्शन में चल के आप हमारा वेट कीजिएगा, आप ऑक्शन में चल के आपको पिक करेंगे, शायद वहां पर 2-4 करोड़ बच जाते। बट ये कि दूसरी साइड पे जो इनकी स्ट्रॉन्ग चीज ये है इसमें कि अगर आपने मार्क डाउन कर लिया कि यार हमारा साइम हमारा फ्यूचर है, साइम के साथ हमने चलना है, मां सदाकत और साइम हैदराबाद के जो फ्यूचर हैं, तो उनको अभी जिस मर्जी प्राइस के ऊपर ले लें ताकि एक बार पक्के हो जाए और हमेशा के लिए एटलीस्ट दे विल बी पार्ट ऑफ द कोर ऑफ द हैदराबाद। इस साल एक साल आप जरा कड़वा घूंट कर लें, उसके बाद एटलीस्ट अगले साल में आप अपनी मर्जी के पैसे दे के आप उनको रिटेन कर सकते हैं। तो वो इन्होंने गारंटी ले ली कि साइम और मां सदाकत जो है वो हमारी तरफ, या उस्मान खान जो है हमारी तरफ से खेलेंगे। तो इसमें दोनों ओपिनियन है। पहला साल आपको कड़वा घूंट करना पड़ा, जो इनके साथ हुआ भी कि जब ये ऑक्शन में गए तो इनके पास एक लिमिटेड पर्स था। तो उस लिमिटेड पर्स में आपको फिर वो ये कि आपको बार्गेन डील्स की तरफ आपको वेट करना पड़ा जब तक डील्स जो है वो 50% डिस्काउंट के ऊपर प्लेयर्स अगले राउंड में आ जाएं, एक्सेलरेटेड राउंड के ऊपर। तो मगर ये कि उस हिसाब से अच्छा है कि आपने अभी सिक्योर कर लिया है, आपको एटलीस्ट अगले सालों में वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है अगर आपने मार्क डाउन कर लिया था कि ये प्लेयर हमारी तरफ से खेलेंगे। जी, चले कैनी से ले लें आप। जी यार का ऑनेस्टली आई थिंक आप 22.6 स्पेंड करके ह्यूस्टन हैदराबाद की टीम ऑक्शन में आई, ऑलमोस्ट आप समझ लें 23 करोड़ का अगर आपका स्पेंड हो तो आप लिटरली 2 हाथ बांध के आप मैदान में आ रहे हैं। और अगर आप ऑक्शन के पहले कोई 2.5 घंटे फॉलो करें, 3 घंटे फॉलो करें, आपको पता भी नहीं था कि शायद हैदराबाद की कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो आई थिंक उस सेंस में उन्होंने काफी अपने आप को कॉर्नर कर दिया था। मैं काफी हद तक साकिब भाई की उस आर्गुमेंट से सहमत हूँ कि अगर साइम अयूब और मां सदाकत आपका फ्यूचर है, आई स्टिल थिंक पर्सनली, जो फवाद भाई ने से जब हमारी बात हुई थी, जो उन्होंने हमें लॉजिक दिया था कि अगर वो पर्स कैरी करके जाते अभी इस वक्त 8.5 का तकरीबन, नसीम शाह इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लोकल प्लेयर हु वेंट इन द ऑक्शन, 8.6 समथिंग लाइक दैट, 8.65, क्या 12.6 पे साइम अयूब पे बोली लगती ऑक्शन में? ये डिपेंड करता है कि ऑक्शन कब होता। अगर कल आने वाले कल में ऑक्शन होता तो शायद 14 करोड़ भी चली जाती, बट जिस दिन ये ऑक्शन हुआ है आई डोंट थिंक इट वुड हैव गॉन टू 12.6। आई थिंक ये 9-9.25 करोड़ में भी इजीली साइम को उठा सकते थे। लेकिन फिर वही चक्कर था ना कि कहानी कि कोई उससे पहले कोई और स्नैप अप नहीं कर लेता। आई जस्ट थिंक, ये मेरी रीडिंग है फराज भाई, गलत भी हो सकती है, कि हैदराबाद की डिसीजन मेकिंग थोड़ी इमोशनल ज्यादा है। इमोशनल इन द सेंस कि वो आए हैं एंड कुछ चीजें जो अभी, आई नो साकिब भाई ने कहा कि हम ओवर द टेबल मामले में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बट ये फैसल भाई ने कोई एक बार नहीं, कोई 5-6 दफा ये बात की है कि वो जिस प्लेयर से बात करते थे वो कहता था कि भाई हमारी तो एक्सपेक्टेशन यहाँ है बिकॉज हम ऑक्शन में गएंगे तो, एंड टू बी फेयर प्लेयर्स भी अपनी जो अर्निंग पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। तो बिकॉज हैदराबाद का फर्स्ट टाइम था, उन्होंने एक सेंस में अपने आप को थोड़ा सा कॉर्नर कर दिया। आई थिंक रिटेंशन से ही उनकी पूरी जो ऑक्शन की स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी लिमिट हो गई थी, राइट। लेकिन अगर आप रिटेंशंस देखे जाएं तो इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कुड डू, ठीक है, साइम अयूब पाकिस्तान का फ्यूचर है, मां सदाकत वेरी हाई पोटेंशियल इस वक्त आपको पाकिस्तान का फ्यूचर नजर आ रहा है। उस्मान खान का पाकिस्तान लेवल पे आप कुछ भी कह लें, इवन दो आज उसने इंडिया के खिलाफ बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ योर बैटिंग, लेकिन पीएसएल लेवल पे उस्मान खान is a real wild card जिसको आप कह सकते हैं। उसकी consistent performances है for मुल्तान, he's been player of the tournament, तो उसकी एक certain level of pedigree है। ऊपर से फिर आकिफ जावेद ठीक है, थोड़ा सा रॉ है, बट ही गिव्स यू 145k प्लस ऑप्शन जो आपको न्यू बॉल भी दे सकता है, एंड अब ही इज समबडी यू कैन वर्क विद।
तो उनकी रिक्रूटमेंट इन टर्म्स ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज मेरे ख्याल में अच्छी थी. इट्स जस्ट द प्राइसिंग, वो थोड़े फैल गए हैं और ऐसे फैले हैं कि वो ऑक्शन में जाके उनको थोड़ा डैमेज कर गया. जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। रिटेंशन उसकी बड़ी सॉलिड थी, मगर मुझे सिर्फ आकिफ जावेद की रिटेंशन एंड देन उसकी प्राइस जो है ना, मुझे समझ नहीं लगी। आई डोंट थिंक सो कि आकिफ जावेद ने, हम पीएसएल 5 से देख रहे हैं जब से इन्होंने इस्लामाबाद से किया था, बीच में लाहौर में भी रहे मगर मैच नहीं मिला। पिछले साल मुल्तान में भी हमने उनको देखा, बड़ा अच्छा कमबैक इनका डोमेस्टिक का हुआ था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का हुआ था, तो वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस आएंगी। बट हिस्टोरिकली इनकी कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग में कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी कि आप इनको तकरीबन 2 करोड़ दे दें। इन माय ओपिनियन इनके साथ अच्छी बार्गेन हो सकती थी, या फिर इनको ऑक्शन में चल के आपके पास और ज्यादा अच्छी ऑप्शंस हो जानी थी। अगर आप देखें अब्दुल सुबहान जो है वो सिर्फ 1.1 या 1.2 इतने में आपके चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में आकिफ जावेद के ऊपर सिर्फ ये रिटेंशन मुझे समझ लगी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी पीछे। लेकिन ओवर पे तो साकिब भाई सभी को किया. आप सारे प्लेयर्स को रिटेंशन उठा के कह सकते हैं कि सबको आप 1-1.25 करोड़ बचा सकते थे, कम से कम 1.5 करोड़ तक. आप मास को भी आई थिंक ये कम से कम 2.5 में एग्री करवा सकते थे. उस्मान खान को भी आप तकरीबन 3.5-4 में. हर चीज ठीक है, वो दे वांटेड टू कम आउट विद एक वो एंट्री धुआंधार किस्म की करना चाह रहे थे और उनने बड़ी एलैबोरेट उसकी अनाउंसमेंट की. बट आई थिंक हैदराबाद हैव ओवरपेड और ये इसमें कुछ कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए. अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम, हमने जनरली चले साइम अयूब को कवर किया, आकिफ को कवर किया, उस्मान को कवर कर लिया. माज इज फिनोमिनल प्रोस्पेक्ट. आई थिंक वो बड़ी ज़बरदस्त. इफ यू पुट मनी असाइड, मार्नस लबुशेन कंट्रोवर्शियल डायरेक्ट साइनिंग. साकिब भाई और सरकानी को तो मेरा माय लव फॉर मार्नस लबुशेन पता है, मैं बहुत ही बायस्ड हूँ. लोग बीच में वो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म हो गया था, लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दिया था हर फॉर्म में भी, टेस्ट में खास तौर पे, इवन हम T20. मुझे वो जनरेशनल टैलेंट लगता है बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट. ही इज वेरी स्मार्ट, इज वेरी शूट. उसके अगर आपने मैं क्योंकि इसका बड़ा फॉलो करता हूँ, मैं इसके इंटरव्यूज भी, तो उसके वो कुछ इंटरव्यूज वगैरह जिसमें क्रिकेट क्विज वगैरह, ही इज सच अ नर्ड. क्रिकेट बैजर कहते हैं ना, ही इज सच अ क्रिकेट नर्ड. तो खैर उसकी मुझे होल पैकेज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग. तो मैं तो बड़ा बायस्ड हूँ उसको लेकर, और मैं बड़ा वो एक्साइटेड हुआ कि यार हैदराबाद ने साइन किया इसको. हाँ, ये बात जरूर है, ही इज नॉट अ T20 माइस्ट्रो, ठीक है, बट अगेन ही इज वेरी स्मार्ट. अगेन इसमें मेरी फवाद से बात हुई थी आफ्टर द ऑक्शन, जस्ट, तो उसमें एक दो बातें मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू हैदराबाद किंग्समैन का या फवाद का जो उनके ओनर है उनका भी बता दूं इसमें, विच आई अग्रीड विद. यू मे और मे नॉट एग्री विद इट. मार्नस लबुशेन की जहां तक बात थी, उस पर मेरी एग्रीमेंट इस पे थी कि वो, अगेन ही इज नॉट अ T20 माइस्ट्रो, बट जहां पर मैच, हर T20 में आपके शुरू से लेकर आखिर तक बैशर जरूरी नहीं है, आपको एक मैच संभालने वाला भी चाहिए होता है. आज पाकिस्तान के मैच में अगर कोई हमारा एक संभालने वाला होता है, शायद हम कुछ एक तरह से लग रहे होते, एक संभालता, जो कि कोई भी नहीं मिला. हमें पहले एंकर भरे हुए थे, अब बैशर भरे हुए हैं. तो एनीवेज, तो एक बंदा जो ये आपने 4 पे 1 खिलाया था फराज भाई, एक जो शायद आपके लेके जा सकता था. लेट्स नॉट गो देयर. तो खैर, माय पॉइंट इज के उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि यार एक क्लच प्लेयर जो कि मैच फंसे हुए मैच में, जब बिग मैच, बिग इनिंग जरूरत हो, एक बंदा जो कि मेंटली टफ हो, जो कि ही कैन कैरी द इनिंग्स. सो आई थिंक दैट्स द थिंकिंग बिहाइंड इट. और आई थिंक उसकी और उसकी लेगीज, और बल्कि अब तो वो सीम अप भी करने लग गया. तो आई थिंक एज अ पैकेज, एज अ वंडरफुल फील्डर एंड एज अ सीनियर प्लेयर, आई थिंक ही कैन बी अ वेरी बिग एसेट फॉर हैदराबाद. अगेन इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियंस, बट आई थिंक इट्स अ गुड पिक. T20 की वर्ल्ड में और बहुत सारी हो सकती थी. अब वो एक टॉपिक जो हम लोग बात करना चाह रहे थे, चलो उसी पे आ जाते हैं, कि एरन हार्डी वाज देयर इनिशियल प्रेफरेंस, और ये उनको नहीं पिक कर दिया गया कि भाई पीसीबी की तरफ से आया उनकी कमेटी, जो कि भाई एलीट प्लेयर नहीं है, और उन्होंने कहा आगे ये लोग दे मूव्ड ऑन. लेकिन बाद में आपने देखा कि पेशावर ने उसको साइन कर लिया है, विच मेक्स नो सेंस कि आपने अगर एक टीम के लिए रूल एक बनाया है, उसके बाद वो ऑन द गो रूल कैसे चेंज कर सकते हैं आप. नहीं, और इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर आपको फराज भाई एक टीम नहीं, तीन टीमें ये कह रही हैं. कराची ने कहा है, क्वेटा ने कहा है, हैदराबाद ने कहा है. तीनों ने एरन हार्डी को साइन कर लिया. एक लोअर वॉल्यूम, लाहौर ने कहा है. हाँ, लाहौर ने भी, सॉरी समीर राना ने भी ट्वीट किया, लेकिन इन तीनों ने भी कहा है साकिब भाई, कराची ने भी, क्वेटा ने भी, एंड अगेन ह्यूस्टन ने. एंड टू बी फेयर, ठीक है, हम लाबुशेन की जो भी बात करेंगे, एंड अभी फराज भाई ने कहा कि वो T20 का माइस्ट्रो नहीं है.
ठीक है उसने बिग बैश खेली है, कुछ वाइटलिटी ब्लास्ट खेली है, बट देयर इज अ रीजन कि मारिस लाबुशेन ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक सिंगल T20 इंटरनेशनल खेला है, और वो भी कब खेला था? आप याद करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का लाहौर में ODI सीरीज हो रही थी, उसके आखिर में एक मजबूरी का T20 था, तो कोई T20 की सीरीज नहीं थी, और उन्होंने कहा कि क्या हम नए पूरा स्क्वाड बुलाएं, ये ODIs के ऑलरेडी यहाँ पे है, तो उसको एक खिला दिया था। तो आई थिंक यू हैव टू बी फेयर टू हैदराबाद के जो पूल और डायरेक्ट साइनिंग्स अवेलेबल थी, थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हुई है पीसीबी की तरफ से, जो उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ये उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, राइट? आप मारिस लाबुशेन का करियर T20 स्ट्राइक रेट उठा के देखें, अपना बिग बैश का ऑलमोस्ट 119 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है? एंड आई थिंक उस ही इज ठीक, अगर आप पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना चाहें, आई एग्री विद फराज भाई, आप स्मार्टनेस की बात कर सकते हैं, he is the kind of player who makes ones into twos, right? वो गैप्स निकाल सकता है, वो एक एंड पे खड़े होके उसके अराउंड अगर आप फ्लुएंट क्रिकेटर्स रखें तो वो he is somebody जो आपकी इनिंग्स को लंबा लेके जाएगा, but is he the kind of player you want in a direct signing pedigree? I don't think कहीं, मतलब दूर दूर से भी वो उस ब्रैकेट में फिल इन नहीं होता। तो ये आई थिंक हमें थोड़ा सा मद्देनजर रखना पड़ेगा, एंड मे बी हम थोड़ा शायद ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में इस वक्त हैदराबाद के साथ थोड़ी ज्यादती हुई है पीसीबी की तरफ से। अच्छा यार, इसमें मैं ओपिनियन देना चाह रहा था अपना। वैसे तो इसके ऊपर जारी बात है कि हम इतने, जब पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लेट्स सी कि कोई आता ऑफिशियल, अगर नहीं भी आता तो जब हम सारे मैनेजर्स के इंटरव्यू करेंगे वहां पर हमें कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिल जाएगी जब ये क्वेश्चन होगा। मगर मैं इस पे गेस वर्क कर सकता हूँ, अपना एक सिक्योर गेस दे सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि हैदराबाद इज वन ऑफ द टीम जो कि महीना पहले से तकरीबन आ गई हुई है मार्केट में, राइट? तो जब डायरेक्ट साइनिंग वाली चीजें अनाउंस हुई हैं तो इनके पास इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम था प्लेयर पिक करने का। अब जो पाकिस्तान सुपर लीग ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया है कि डायरेक्ट साइनिंग के ऊपर उन्होंने कहा था कि $1 लाख से $1,25,000 तक हम भी डालेंगे अगर आपको एलीट प्लेयर साइन करते हैं, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग में एक वैल्यू आती है। तो उन्होंने एक पूल बना लिया, उन्होंने कहा कि जी आप इनमें से ले लें, राइट? अब वो जो पूल था उसमें अगर इनको कोई नहीं पसंद आया, मेरे ख्याल में उसमें कोई ऐसा प्लेयर इनको नहीं मिला, तो एक और ऑप्शन भी उसमें अलाउ थी। वो ये अलाउ थी कि आप दुनिया से कोई एक प्लेयर ले आए, मगर वो एलीट लेवल का होना चाहिए, राइट? तो उसमें जो कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूल में मैंने सुना है कि उसमें शायद जो अभी तक जितने डायरेक्ट साइन हुए हैं उसमें सिर्फ एक नाम मुझे और जो पता चला है वो क्या है, क्रिस वोक का नाम मुझे पता चला था। अगर किसी टीम को पसंद नहीं आ रहे तो कहीं से और लेकर आ सकते हैं, मगर वो लीटो, अगर आपने $1 लाख का इंसेंटिव वो लेना है उनसे, तो फिर आपको वो प्लेयर होना चाहिए। वो कोई रॉ प्लेयर नहीं हो सकता कि आप जॉश ब्राउन के लेके आके कह दें कि यार हमने ये कर लिया। तो ये तब तक रूल ये था। अब हुआ मुझे लग रहा है कि इन तक इन्होंने जब एरन हार्डी उस पे किया है और तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको मना कर दिया है। हुआ ये कि जब लास्ट मोमेंट के ऊपर आके पिंडी की टीम तो बिल्कुल एंड में आई है, उनके पास तो सिर्फ 1-2 दिन थे प्ले करने के लिए, राइट? तो तब तक उनको शायद फिर दे दिया गया लीवे, शायद कि ठीक है कुछ नहीं बचा तो आप ठीक है आयरन हार्डी को कर लो। आयरन हार्डी को तो किया जल्मी ने, क्योंकि जल्मी का पहले वो रिजेक्ट हो गया, अफगानी गुरबाज, क्रिकेटर्स ने मना कर दिया, राइट? उनके पास भी टाइम नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि उनको जब एक्सेप्शन दी गई है कि ठीक है अभी आप इनमें से कोई भी कर लें जो अभी उसमें आया है, अब इसमें ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसमें पैसे न डाले हों। वो जो $1-1 लाख डाल रहे थे या $1.25 लाख डाल रहे थे, हो सकता है वो नहीं, मगर ये मेरा सिक्योर गेस है, दिस इज माय गेस, कि उन्होंने कहा होगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रह गया इंटरनेशनल किसी प्लेयर से जाके निगोशिएट करने का, या तुम आना चाहते हो नहीं आना चाहते किसी एलीट लेवल के प्लेयर से। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एरन हार्डी की जो पिक होगी और जैक फ्रेजर मैकगर की जो पिक होगी, इसमें शायद शायद $1 लाख शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना डाला हो। ये मेरा गेस है, इसको हम कंफर्म कर लेंगे। एंड आई थिंक कि अगर हैदराबाद के ऊपर आती वो पीसीबी का $1 लाख के अलावा वो अपने पैसे डाल देते, वो बहुत खुल्लम खुल्ला, अभी आपने 2 मिनट पहले खुद कहा है कि वो अपने प्लेयर्स को ज्यादा पैसे देना चाहते हैं, वो 300 करोड़ की टीम उठा लेते, पैसे का उनको कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? ये तो आप कोई, दिस इज इनएक्सक्यूजेबल, ठीक है? हम जो भी उसकी जस्टिफिकेशन मैं देते कह हैं, रहा हूँ रूल तब तक वही था ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फर्म रहा है। हाँ, लेकिन आखिरी 2 दिनों में मुझे लग रहा है कि पाक जब जब गुरबाज बैकआउट किया है या पिंडी की टीम अचानक पता चला जी वो पिंडी ले रही है, अब उनके पास पिंडी की टीम जब आई है उनके पास 2 दिन है सिर्फ करने के लिए, राइट? तो मुझे लग रहा है कि उनको रिलैक्सेशन दे दी गई है। नहीं, आई एग्री विथ यू, एंड मोस्ट लाइकली 90% हो सकता है यही हुआ हो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये ज्यादती है बिकॉज आपने अगर पहले 2 से 3 4 टीमों को ये कह दिया है कि ये प्लेयर एलिजिबल ही नहीं है, तो पहले गुरबाज छोड़ के चला जाए, कैशफ महाराज छोड़ के चला जाए, सारी दुनिया छोड़ के चली जाए,
यू हैव टू स्टिक बाय योर रूल्स, बिकॉज अगर आप खुद अपने रूल्स को एक्सप्लॉइट करवाएंगे तो फिर आगे जाके यू कैन नॉट बी सरप्राइज्ड कि कोई आपके रूल्स रूल्स को तो यार रिस्पेक्ट काफी ना टूटे करे। हैं, रूल सिर्फ ये तो नहीं टूटा, मुल्तान की टीम बिकी है और पिंडी में कन्वर्ट हो गई है, वो रूल चेंज हुआ, उनको चले रिटेंशन उसी बात पे नॉन शेयर हो मुल्तान जाए साकिब भाई। हो जाए जी, इसी बोले बात फिर पे आपकी इजाजत से, तो आपकी गुल्लक इजाजत गल्लक से से स्टार्ट करिएगा। नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल मैनेजमेंट को डेडिकेट कर देता हूँ। गुल्लक तोड़ के आया जब मैं गुल्लक तोड़ के आया जब मेरी गुड़िया की जगह खड़ा था एक घोड़ा। आप बताएं। मुल्तान सुल्तान की जगह इस शेर में एक जुमला और मुझे लग रहा है आ रहा है, लेकिन वो सेंसर कर दिया उसने। हाँ, ये आखिर में शो तो अपना ही है ना यार, अभी हम ये ज्यादती नहीं कर सकते, लेकिन जो कहना बड़ा तो हम कह चुके मैं हैं। समझ गया। अच्छा खैर, लेट्स फिनिश अप विद हैदराबाद। हमने काफी टाइम इसी नहीं, में ये लगा दिया ओवरऑल ओपिनियन जरा आप लोग अपना दे दीजिए यार। हैदराबाद पे, बिफोर पहले आप दे दें फिर मैं अच्छा, दूं। मैं बिफोर एक बात बिफोर हैदराबाद की, मैं नॉट टू डिफेंड देम राइट, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही माई सेल्फ इंक्लूडेड मैं देख रहा था एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया हैदराबाद को लेके। कुछ उनने और फवाद भाई ने हमें बताया भी था कि वो कुछ ऐसे प्लेयर्स लेना चाह रहे हैं जो उनके यूएस इकोसिस्टम में, ये किंग्समैन में ऑलरेडी हैं एंड एवरीथिंग। यार आई फुली बैक द माइंडसेट ऑफ कि कुछ प्लेयर्स पे आपको ट्रस्ट है तो यू हैव टू मतलब पुट योरसेल्फ टू इट। और कुछ चीजों में अगर आप देखें, टू बी फेयर टू देम, उनने एक वो लोकल हैदराबाद का भी फ्लेवर लाने की कोशिश की है। शर्जील खान को उनने उठाया, रिजवान महमूद को उनने उठाया, आसिफ महमूद को उनने उठाया, कहीं किसी को नहीं उठाया तो नोमी पायन को नहीं उठाया। उनको बॉलिंग कोच बना दें तो शायद वो भी खुश हो जाए। तो नोमी there नोमी are इज a नॉट few नेसेसरली questionable फ्रॉम picks। नोमी ने शायद ट्वीट भी की है, राइट? नोमी इज हाँ, नॉट नोमी ने ट्वीट नेसेसरली किया फ्रॉम है हैदराबाद, अब तो भाई। इज नॉट फ्रॉम हैदराबाद नेसेसरली नोमी। नहीं यार, उसने कहा है कि आई एम फ्रॉम, मैं उसने आपको ट्वीट उसने तो पढ़वा ट्वीट देता की हूँ। है मैं कि आपको ट्वीट हैदराबाद का पढ़वा मैं देता हूँ ओरिजिनल भाई। हूँ, मुझे क्यों नहीं आपने इमोशनल आपने पिक ब्लैकमेल किया। का तो फराज भाई, वो नोमी का ट्वीट है, वर्ल्ड नंबर 1 स्पिन बॉलर फ्रॉम हैदराबाद, स्टिल नो प्लेस इन हैदराबाद टीम, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अब आप अच्छा, बोलें कि नोमी हैदराबाद का नहीं है, आपने तो उससे ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। मेरा अच्छा, अंदाजा वैसे कि मैं बताऊँ, ये जो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर वाले प्लेयर होते हैं अक्सर पिक हो जाते हैं। मोहम्मद शहजाद भी पिक हुआ है, बाद में सियालकोट ने ले लिया है। नहीं नहीं यार, ये मैं आपको, अरशद इकबाल गॉट पिक्ड बाय सियालकोट आफ्टर, ये आपने शहजाद का खुद एग्जांपल दे दिया। साजिद बेचारा खान जो है मुच्छड़, वो ट्वीट करता रहता है, कोई उसको पिक नहीं करके देता, उसको भी ये लिख देना चाहिए। बट यार ऑन ए सीरियस नोट, एक आध चीज मैं उनकी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। हसन खान आई थिंक एज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, अभी मोस्ट लाइकली वो यूएस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बिग बैश में जाके उसने अपना मनवाया है, प्रॉपर पैकेज है, एट 6'7", बैटिंग भी आपको देता है, बॉलिंग भी लेफ्ट आर्म वेरी इफेक्टिव। इरफान खान नियाजी आई थिंक वेरी स्मार्ट पिक, फराज भाई कैन स्पीक टू दैट, वेरी फिट, इनक्रेडिबल फील्डर। ठीक है, उसकी बैटिंग में बाज वक्त शॉट सिलेक्शन में थोड़ी क्रिटिकल हो जाते हैं हम, बिकॉज लगता है कि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है गेम की सिचुएशन को, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये ऐसी चीजें हैं जो आप लड़कों के साथ काम कर सकते हैं जब तक उनके पास कोई रॉ इंग्रेडिएंट्स हों। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ इस तरह की पिक्स हैं जो बिल्कुल समझ नहीं आई, कुछ इस तरह की पिक्स थी जो आई थिंक उनने मजबूरी में की, बिकॉज उनके पास बजट ही इतना रह गया था यार, 20 करोड़ तो थे उनके पास। तो उसके बेसिस पे जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हो गए, मोहम्मद अली डेसी का मुल्तान के साथ बहुत जबरदस्त सीजन था। आई नो ही वाज अ लिटिल अंडरवेलमिंग विद ज़ल्मी, बट उसकी डोमेस्टिक पेडिग्री है। शायान जहांगीर, अगेन आपने खुद देखा यूएसए और पाकिस्तान के मैच में किस तरह की उसने बैटिंग की है। तो देयर आर प्लेयर्स जो इंडिविजुअली किसी का आउटस्टैंडिंग डे हो गया तो वो हैदराबाद को रिटर्न्स दे सकते हैं। बट जो चीज थोड़ी मिसिंग लग रही है वो कोहेसिव, जो एक टीम यूनिट बिल्ड करने के लिए हम जो प्लेयर्स ढूंढते हैं। अच्छा, जस्ट रैपिंग अप, कारी ने टच कर दिया इरफान नियाजी पे, अगेन विद द कराची कनेक्शन। आई वाज रियली डिसहार्टेड जब कराची, बिकॉज लिमिटेशंस थी, उस वजह से कराची रिटेन नहीं कर पाया। और फिर ऑक्शन में भी जो है वो कराची वाज, मेरा अंदाज़ा था कराची वेट कर रहा था कि जब भी सेकंड राउंड में आ गया उठाएंगे, लेकिन फिर वो उस पर बिडिंग वॉर शुरू हो गई। तो कराची नहीं तो चलो हैदराबाद से ही, तो हैदराबाद में चला गया। एंड आई थिंक इरफान लॉन्ग टर्म में मुझे तो पाकिस्तान का कप्तान भी नजर आता है, if things go the way they should for him. But I think one of the best fielders in the world. इरफान, मोहम्मद अली, मुझे बहुत बॉलिंग, मोहम्मद अली को तो मैं बॉलिंग मशीन कहता हूँ, जिस तरह वो करता है बॉलिंग, लगता है वो एक ही पकड़ के मारता रहता है एक जगह। मोहम्मद अली इज़ अ वेरी वेरी गुड पिक। सो ओवरऑल होल्स डेफिनेटली हैं, पहली बार उनकी टीम बनी है, लेकिन जैसे कहानी ने बोला, आई वुड से कि बिकॉज दे हैव अ सिस्टम, जो कि किंग्समैन शिकागो की उनकी है, दे हैव अ सिस्टम, सक्सेसफुल उनकी टीम है
सो प्रॉब्ली जज देम आफ्टर दे गेट ऑन द फील्ड, और एक कुछ उनकी स्ट्रेटजीज नजर आए, क्योंकि किसी प्लान से वो गए हैं, किसी वजह से उन्होंने, क्योंकि हैदराबाद के लोग हमारे बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, उन्होंने वो नाम वाली कंट्रोवर्सी तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन कि अमेरिका के प्लेयर आपने उठा लिए और ये तो उस पर काफी लेदे हो रही है। अगेन आई वुड से होल्ड द जजमेंट अंटिल वी सी देम इन एक्शन कि उनका क्या प्लान है। ट्रस्ट द प्रोसेस फॉर नाउ, क्योंकि इट्स अ अननोन क्वांटिटी हैदराबाद किंग्समैन राइट नाउ। सो ओवरऑल ऑब्वियसली पहला ऑक्शन है, इट कैन नॉट बी 10 आउट ऑफ 10, but I think it's a decent auction and decent picks किए उन्होंने। और given again जैसे कहानी ने बोला कि जो बजट रिस्ट्रेंट्स भी थी, क्योंकि पहले उन्होंने अगर कुछ ओवर पे कर दिया प्लेयर्स को, तो आई थिंक गिवन द रिसोर्सेज दे हैड, आई थिंक दे डिड अ डिसेंट जॉब। यार मेरा भी इस पे यही है कि इन्होंने थोड़ी सी मैंने ट्वीट भी की थी इस पे कि थोड़ी सी इमोशनल पिक्स की हैं, एंड दे आर नॉट द फर्स्ट टीम। PSL 5 में लाहौर कलंदर्स ने अपने 5 या 6 PDP के लड़के लेकर आए हुए थे और वो फाइनल तक चले गए थे। किसी टीम ने उनको रेट नहीं किया था, मगर समहाउ आपका कॉम्बिनेशन जब क्लिक कर जाता है तो उस कॉम्बिनेशन से आप फाइनल तक चले गए थे, और बड़ा क्लोज फाइनल भी, बिल्कुल वन साइडेड नहीं हुआ था। बाबर आजम जो थे वो उस टाइम पे उसके उनके मतलब का टारगेट था 130-40 रन का, तो जिस वजह से वो अकेले अड़ गए थे, अदरवाइज वो जीत भी सकता था। और सोहेल अख्तर कैप्टन थे उसके, ठीक है। तो ये भी इनके अपने लड़के हैं, जिस तरह लाहौर ने, वो मैंने PDP की एग्जांपल दी है, इसी तरह यहाँ पर भी इमोशनल हमें नजर आ रहे हैं कि जो जिन लड़कों के साथ ये अक्रॉस द ग्लोब अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं, या उधर US के बीच में जो माइनर लीग वगैरह खेलते हैं शिकागो किंग्समैन की, तो उन्हीं लड़कों के साथ इधर आए हैं। मगर ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा सा शर्जील खान वाली पिक का मुझे समझ नहीं लगी, बट बात यह है कि आप किसी भी टीम के रोस्टर में जाएंगे तो हमें 2-4 ऐसी पिक्स नजर आएंगी जिनकी कोई बहुत ज्यादा सेंस मेक नहीं हो रही होगी। शर्जील बट खान तो कभी एज आपको एज पता वी है सेड, वो हैदराबाद प्लेइंग टू द गैलरी, हो तो हैदराबाद के जज्बात को अट्रैक्ट जज्बात, करने के लिए वो था। दैट्स फाइन यार। 20 प्लेयर होते हैं, 11 ने खेलना होता है, आपके बेस्ट 11 खेल रहे होते हैं, 9 ने बेंच पे बैठना होता है, तो एक दो प्लेयर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वही जिस तरह फराज ने कहा है कि ये किसी मेथड से आए हैं, पहला साल है, तो इनको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए हमें। इनका कोई ना कोई मेथड होगा, एंड देयर माइट बी अ मेथड टू द मैडनेस। हमें देख के यही लग रहा है कि थोड़ा सा जो इनका स्क्वाड है, इसमें अगर देखा जाए मुझे रिस्ट स्पिनर नजर नहीं आए, और तकरीबन इनकी 19 पिक्स हो चुकी हैं। एक पिक जो रह गई हुई है उसमें इनको मोस्ट लाइकली रिस्ट स्पिनर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं है। फास्ट बॉलिंग स्पेयर्स के लिए ये ओवर इंटरनेशनल्स की तरफ गए हैं, जिसमें अगर आप देखो तो रायले मेरिडिथ की तरफ गए हैं, या बाटमैन की तरफ गए हैं। मोहम्मद अली जो इनके जो लोकल फास्ट बॉलिंग के जो स्पेयर होंगे, वो बेसिक लीडर ऑफ द पैक होंगे, वो मोहम्मद अली नजर आ रहे हैं इनको इधर देख के। आकिफ जवेद तो बिल्कुल रॉ है, तो हुनैन भी बिल्कुल रॉ है। बाकी इनके अपने लड़के हैं, उन पे जब स्क्वाड एनालिसिस करेंगे वो करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी Neil स्ट्रॉन्गेस्ट Bartman, पिक। just really quickly, Saqib bhai was the highest wicket taker of the SA T20. So he is, in that sense, he's a reliable pick. कौन है? बैटमैन? Otman Bartman. हाँ नहीं, बैटमैन तो अच्छा बॉलर है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पिक तो इनकी हम सबको पता है। अच्छा नहीं, वो तो रिटेंशन थी। पिक में ऑक्शन में बताएं कि सबसे इनकी बेस्ट पिक आपको कौन सी लगी है? दोनों In बता दें terms अपना of कोई। value for money, in terms of नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट पिक लाइक द बेस्ट प्लेयर। Riley Meredith. आप मैं आपको इनका रोस्टर दिखा देता हूँ। ये रोस्टर आपके सामने, अगर इधर से आपने कुछ देख के कुछ वो देखना है, मुझे लग रहा है I think कि Hassan Khan or Riley Meredith. Either one of the two. I would go Hassan Khan because I think Hassan Khan की पिछले 1.5 साल में कोई insane किस्म की growth हुई है. So I think he is हसान खान आप really कह रहे हैं कि something. बेस्ट पिक है, जो ऑक्शन में इन्होंने बेस्ट पिक की है वो हसान। आपको कौन सी लगी है? एंड फराज, व्हाट्स योर ओपिनियन? यार मैं बहुत ही बायस किस्म की दूंगा इरफान खान नियाजी, क्योंकि इरफान खान इरफान खान नियाजी यार, आपको बहुत सारे मैच फिनिश करके देगा, तो आई थिंक नियाजी। मैं भी, मेरी भी बायस है बाय द वे। मेरी जो बायसनेस है वो KGP की तरफ है, कुशाल पेरेरा, जिसने वॉर के बाद 4 मैचेस के लिए आया था और वो वर्ल्ड हमें जतवा के गया है। तो सिर्फ 3-3.5 करोड़ में मिल गया आपको एक कीपर। एक साल के बीच में काफी चीजें चेंज हुई हैं, तो मे बी ही इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म, और साइड लाइन भी बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं इस टाइम पे, उनकी प्लेइंग 11 में पार्ट नहीं है, तो वो है। एनीवे, स्ट्रॉन्ग पिक नियाजी। अच्छा साकिब भाई, सॉरी, परेरा पे एक एक चीज है, आपने जैसे भी पूरा सो जिक्र किया ना, पूरा जो कि आके उसने जो आप लोगों को जिस तरह टाइटल विनिंग वो जो आखिरी रन में वो था ना, तो इट ही फिट्स इन विद द ethos ऑफ फवाद सरवर, मेंटल टफनेस, वो मेंटल फोर्टिट्यूड वाली जो है ना, वो उसमें भी सही बैठा है। आप देख रहे हैं ना, देयर इज अ होल वो प्लानिंग बिहाइंड एवरी प्लेयर, वो उनके मेंटल, क्योंकि जिस तरह जिस तरीके से उसने और आपको खड़े होकर मैचेस में स्ट्रांग होल्ड दिया था, आई थिंक दैट आल्सो फिट्स इन वेल विद दैट थिंग। अच्छा, आप वो साकिब भाई कैटेगरी क्या थी? वीक पिक थी अगली?
हाँ, उस पे वीक पिक पे चलते हैं। बट बाय द वे, मैं उस पे केजेपी को डालने से पहले एक और चीज करना चाह रहा था। ये कैनी, मुझे तो इसमें अभी तक सिर्फ एक ही कीपर लग रहा है और वो केजेपी है। आपको कोई और कीपर नजर आ रहा है इसमें, इनकी पिक में? जनरली जो टीम्स होती हैं वो एक इंटरनेशनल कीपर मिनिमम भी और एक लोकल कीपर मिनिमम भी उस्मान होता है। उस्मान है उस्मान ना, खान। उस्मान है ना। उस्मान खान, सॉरी, उस्मान खान है, यस। तो फिर बिल्कुल, चलिए ठीक है। न्याजी हमने लिख दिया आपका। हसान खान उन्होंने बोला। वीकेस्ट पिक आपको कौन सी लग रही है आपके ख्याल में, जो जो ऑक्शन में हुई है? मैं साद अली। साथ में कौन है कहानी? साद अली, सैयद साद साद अली। अली, जो वो बेसिकली लाहौर कलंदर से भी खेले हुए हैं, पाकिस्तान के लिए भी एक दो वनडे खेले हुए हैं, वो जो 2019 वाली सीरीज हुई थी शारजा में। The one player I would have really liked them to pick is Saad Khan. Again, आपको हैदराबाद फ्लेवर मिलता, like somebody जिसका डोमेस्टिक में बहुत जबरदस्त सीजन गया है. And I personally really like रिजवान महमूद, लेकिन वो मेरा थोड़ा बायस है. आसिफ महमूद आई थिंक बहुत एक स्मार्ट पिक है. आई थिंक वो थोड़ी सी पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई थी उसका यूएस मूव होना, बिकॉज आसिफ महमूद जेन्युइनली फेल्ट लाइक इवन दो 30 टच कर गया था, somebody जिसको आप ये जो हम बॉलिंग ऑलराउंडर वाली बात करते हैं ना, कि somebody जो 7-8 पे आपको आके हिटिंग दे और 2 से 3 ओवर आपको तगड़े करके दे. अगर आप बिफोर ही मूव टू द यूएस, जब वो कराची में खेल रहा था या सिंध के लिए जो खेल रहा था, अगर आप उसका लास्ट सीजन उठा के देखें, जब उसने कंप्लीटली गिव अप किया यू नो इन दैट, कि उसने कहा अब मेरी यहाँ पे कोई यू नो रोटी नहीं लिखी, दैट सीजन उसका बहुत तगड़ा था. आई कैन रिमेंबर 2-3 दफा उसके बहुत स्ट्रॉन्ग कैमियोज आए थे और उसने यू नो एक इनिंग्स में कोई 3-4 विकेटें ली थी और कटर्स भी बहुत अच्छी करा रहा था, हार्ड लेंथ्स भी हिट कर रहा था. तो आई थिंक आसिफ महमूद, अगर आप वैल्यू पे बात करें फॉर व्हाट दे गॉट हिम फॉर, एंड देन अगेन जो मेंटल फोर्टिट्यूड और सारी जो उनकी नर्चरिंग और ग्रूमिंग हुई है वहाँ यूएस में, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वापस आके वो प्लेयर्स किस तरह अपने आप को मनवाते हैं. चलिए जी, अगली हमने स्टील बतानी है आपको। आपको इनमें से कौन सी स्टील लग रही है? मुझे तो कुशाल पेरेरा स्टील लग रही है। आप लोग बताइए यार कि कौन आपने सी स्टील पिक आपने करेंगे। टीम साइड पे कर दी है, वैसे हम लोग को टीम नजर नहीं आ रही है। नहीं नहीं, ये एचएच के नजर आ रही है ना, ये ऊपर से नीचे Yeah. प्राइसेस मैंने Oh, सॉर्ट then की हुई है, ये oh, जो then I think Hassan Khan for 1.85 is a steal. I ठीक है, I चलिए rate Hassan Khan very highly. I would not disagree. ठीक I है। think मुझे तो बड़ा अफसोस था कि आसान, वो हम वो पिंग पोंग खेल रहे थे पिछले कुछ साल से, इमाद नवाज, तो वो उसमें चल रहा था, उसके बीच में हमने इसको खो दिया। चलिए जी, मुझे ये बता दीजिए सागो कि अगर हम इसमें अगर विदाउट साउंड किसी प्लेयर की बैटिंग हाईलाइट चलाएं इन द रिव्यू, तो उस पे कोई कॉपीराइट का तो डर नहीं होता, या होता है? जी मेरे भाई हाथ अभी में तो यार मुझे किसी ने कहा है कि अगर आप साउंड के बगैर चलाएं तो नहीं होता है. अबे नहीं नहीं, भाई वो इसमें उसमें भी कोई हकीकत है? शिकायत के ऊपर हो। नहीं नहीं, इसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि साउंड से बच जाते हैं, मगर आप मैनुअल आपकी कोई शिकायत लगा दे तो आप फंस जाएंगे। भाई छोड़ मतलब दे। आपकी इट्स स्टिल चलो ठीक है इलीगल। यार. लेट मैं इट आपके लिए मैंने परवेज हुसैन ईमान के लगानी थी मैंने आपके लिए साकिब भाई कोई मैंने बात निकाल ठीक है, के रखी हुई है. उसने साइम अयूब को जो एक ओवर में 3 छक्के लगाए थे ना, वो हाँ मैंने वो कहा देखे आज मैंने। अच्छा दिन है वो दिखाने का, आप ज्यादती कर रहे हैं. मैं कह यार रहा हूँ वीडियो के चलो, बीच में कहीं मैं फिट कर दूंगा लाहौर उसको. लाहौर पे आएंगे तो उसकी बात करते हैं। बिल्कुल, रेटिंग मुझे फाइनल देते हैं। इन माय ओपिनियन इट्स 6 आउट ऑफ 10। आप लोग बता दीजिए। या फराज भाई पहले बताएं. आई थिंक मेरे जहन में भी 6 था, मैं फिर भी 6.5 अगेन, क्योंकि रेटिंग सिर्फ अभी ऑप्शन बेस्ड पे हो रही, क्योंकि हमने तो सब बोला कि अभी मेथड और सब कुछ अभी प्रोसेस उनका देखेंगे हम, लेकिन प्योरली बेस्ड ऑन दिस आई थिंक 6.5 एट बेस्ट राइट नाउ, बट अगेन सर आपकी? 5.5. तो 6 पे एवरेज 5.5 करते ठीक हैं, है। हम तीनों की मिला के 6 होगी ना. अच्छा चलो, 6 पे एवरेज कर देते हैं, तो 6 इनकी आ गई। अगली टीम पे चलते हैं जी। अगली टीम हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड नजर आ रही है आपके सामने, जो हमेशा से बहुत अच्छी ऑप्शन करते हैं। अच्छा तो साकिब भाई, पहले आप लोग अपना, जी मैं जी। सोच रहे थे कि हम लोग 4 टीम करके 2 पार्ट में कर लें, 8 में तो वी वोंट बी एबल टू डू जस्टिस विद द होल टीम्स आइदर, क्योंकि आज एक पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में विल डू द सेकंड 4। आई थिंक दैट विल बी बेटर। आइडिया तो सोचा तो हुआ था कि 6-6 7-7 मिनट देंगे एक में। ठीक है, हैदराबाद में हमारे ज्यादा लग गए हैं, बट लेट्स ट्राई टू कवर। हाँ ठीक है, बिल्कुल। जल्दी जल्दी. अगर 4 के ऊपर ज्यादा हो चुका हुआ तो फिर कल कर लेंगे, बट Yeah. इस तरह आपकी क्योंकि मर्जी। क्योंकि अगर इफ वी डू ऑल 8, फिर हम we're going to be rushing through, पर हम जस्टिफाई भी ठीक है, नहीं, जस्टिस नहीं कर पाएंगे टीमों के साथ भी। तो आई थिंक ठीक 2 कर पार्ट लेते कर हैं। लें तो ज्यादा बेहतर है। एनीवेज ठीक। जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप लोग
स्टार्ट प्लीज। ओवरऑल ओपिनियन जी कैनी, व्हाट्स योर ओवरऑल ओपिनियन? इस्लामाबाद हमेशा से अच्छा ड्राफ्ट करती है और ड्राफ्ट करती थी, और इस दफा ऑक्शन भी उन्होंने अच्छे किए हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड इस्लामाबाद के साथ इस दफा ये कहना जरूरी है कि थोड़ी सी ज्यादती हुई थी कैरेटी की टेंशंस में। उनके 6 के 6 प्लेयर प्लैटिनम में आ गए थे, जबरदस्ती उनको तोड़ा गया है। एंड आई थिंक दे हमेशा वो दिमाग से काम करते हैं। कुछ उनने क्वेश्चनेबल डिसीजंस लिए थे जो आई एम हैप्पी टू सी उन्हें रिट्रैक्ट कर लिए हैं। शमार जोसेफ फॉर मी वाज एन अनबिलीवेबल डिसीजन टू पिक हिम, गिवन जो सारी रिपोर्ट्स चली हैं। थैंकफुली लग रहा है अब उन्होंने उसको पुल आउट करके ब्लेसिंग मजरबानी से रिप्लेस कर दिया। एंड अगेन ब्लेसिंग मजरबानी की परफॉर्मेंस आपने अभी वर्ल्ड कप में देखी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो अगेन वेरी स्मार्ट रिप्लेसमेंट। ओवरसीज में उन्होंने काफी अच्छी अपनी स्टॉकिंग की है। फास्ट बॉलिंग में काफी हद तक गेटिंग द लाइक्स ऑफ मोहम्मद वसीम जूनियर बैक, राना फहीम अशरफ को वो कुछ ना कुछ करके घर वापस ले आए हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद विल बी वेरी हैप्पी विद द कॉम्बिनेशन दे हैव बिल्ट, राइट। और उनको पता है कि इमाद वसीम इज समबडी जो उनको हर हाल में 4 ओवर दे देता है, पावर प्ले में 2 ओवर टाइट करके दे देता है, एंड देयर वाज नोबडी रियली गोइंग फॉर हिम। तो इस्लामाबाद आई थिंक विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर यूनिट्स गोइंग इनटू द सीजन। यार उस पे जो पिक्स की बात कर रहे थे ना, जब शमार जोसेफ पिक हुआ था ना, मेरे जहन में सबसे पहली बात ये आई थी कि दिस वाज, साकिब भाई आपको याद होगा, आई थिंक रेलू कट्टे के पहले दूसरे सीजन की बात है, जब शर्जील को इन लोगों ने लेट गो किया था, उसको पिक नहीं किया था। उसकी रीजनिंग शर्जील की एबिलिटी पे बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ ये थी कि थोड़ा सा वो टेंटेड हो गया था, एंड दे डिड नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड, दे डिडंट वांट इस्लामाबाद ब्रांड टू बी एसोसिएटेड विद शर्जील, एंड आफ्टर दैट दे गो एंड buy a player who has whatever 12 11 reports of 11 different, मतलब it's reports of atrocious। sexual assault on him, so यार that वैसे was ये गलती किस तरह हो गई इनसे? यार मतलब आप इस्लामाबाद जैसी टीम से ये तवक्का नहीं रखते, राइट, बिकॉज वो आप समझते हैं वो ड्यू डिलिजेंस करके आएंगे, लेकिन गलती किसी से भी हो जाती है। आई डोंट वांट टू बी टू but क्रिटिकल, बट आई वुड हैव more थॉट कि वो importantly एक प्रॉपर they've अपना they've rectified it, so that's या they've fair rectified enough, it, fair ठीक enough, है। credit is due वो where credit वो is due। बैकलैश से हुआ या उनका इंटरनल डिसीजन था, जो भी था, राइट, वी केम टू द राइट डिसीजन एट द एंड, व्हिच इज फाइन। लेकिन इस यार पे एक मगर और वो चीज, देखो, वो तो वर्ल्ड कप खेल रहा है वो बंदा, तो अगर वेस्ट इंडीज को कोई मसला नहीं है। साकिब भाई चक्कर ये नहीं नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि वो उनका डिसीजन है, वो उनका डिसीजन है, आपका क्या डिसीजन है? अभी उस पर कोई चीज प्रूव नहीं हुई है, बट पॉइंट आई इसका एग्री। वो इतना टेंटेड है। देखिए 1 2 3 11 12 उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं। अब इसी तरह, अच्छा दूसरी चीज मैं एक और वाजे करना चाह रहा था कि यहाँ पर लोगों ने फौरन शुमार जोसेफ और हैदर को जो है एक ही उसमें डाल दिया या था। हैदर के ऊपर जो भी केस बना था वो ही इज प्रूवन नॉट गिल्टी, और सब कुछ वो क्लियर हो चुका है। इसका अभी प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, बट ही इज स्टिल टेंटेड अंटिल नाउ। ही इज, फॉर मी इट एटलीस्ट, अगर अगर आप एज हैदराबाद फैंस जो हैं वो इतनी चीजों पे इतने सेंसिटिव हैं कि नाम के ऊपर, और वो बहुत सारी छोटी छोटी अमेरिका के प्लेयर ले ली, एक इस्लामाबाद के फैंस हैं वो तो, और अगेन सो कॉल्ड बर्गर उसमें आते हैं, तो उसमें अगर आप जो है वो एक ऐसा प्लेयर जो कि इतना अभी टेंटेड है उसको आप डाल देंगे, तो आई थिंक दैट वाज इन वेरी बैड टेस्ट। जिसकी भी गलती थी वो, अगेन, बट वी केम टू द राइट डिसीजन, तो आई थिंक ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, आई गेस। यार इस पे ओवरऑल ओपिनियन दें तो हमेशा से अच्छा करते हैं, मगर अगर आप क्विक लुक देखें, राणा जी के ऊपर उन्होंने 8.5 करोड़ लगाए हैं, और वो लग ही रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, वहां से उनकी जो थी काफी जो था स्टॉक उनका काफी हाई हो गया था। उसके बाद मेहरान मुमताज, मैक्स ब्रायंट बाय द वे सिल्वर में हुए हुए थे, वो इधर से होते होते 1.95 तक चले गए, बट मिडल ऑर्डर के अंदर यार चैपमैन भी इनको अच्छी प्राइस में मिल गए हैं 7 करोड़ में, और मैक्स ब्रायंट तो दोनों इनके अच्छे हो गए हैं। वसीम जूनियर की तरफ वापस आ गए हैं। मीर हमजा सजाद सुना है कि फास्ट बॉलर है, 140 क्लिक करते हैं इफ आई एम करेक्ट। समीर मिन्हास, अच्छा समीर मिन्हास और अब्दुल उस्मान वो प्लेयर थे जो मैं समझ रहा था कि बड़ी ऊपर जाएंगे, क्योंकि हुआ ये है कि वो ऑक्शन को मजेदार रखने के लिए वो इस तरह के प्लेयर्स को काफी नीचे लेकर आए हैं, तो तब तक लोगों के पर्स जो थे वो खत्म खर्च हो हो चुके चुके हुए थे, तो हिम्मत जब ही नहीं लोगों के पास खत्म हो पर्स रही ही थी, कम, सब थक गए थे भाई, हाँ सब थक थक गए गए। थे। तो अगर समीर मिन्हास सबसे पहले ऑक्शन में, सबसे ऑक्शन स्टार्ट हुई है फहीम अशरफ से, ऑक्शन समीर मिन्हास से हुई होती तो इसको 4-5 करोड़ मिल जाने थे, मगर एंड में चूंकि लोगों के पास पर्स कम थे,
तो समीर मिनाज से लेकिन फिर भी साकिब भाई मिलेंगे। it's a we have to appreciate कि ऑक्शन पे मूव हुआ है और ये सारे चेंजेस इन प्लेयर्स को मिले, वरना समीर मिनाज को 65 लाख भी नहीं मिलने वाले थे पुराने वाले सिस्टम में। अगर आप इमर्जिंग के $7,500 वाले कैप पे चले जाएं तो दिस इज स्टिल, आई थिंक वो अपने जितना शुक्र करे उतना कम है कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ तोड़ गए। आई थिंक ही विल बी वेरी हैप्पी विद दैट एट दिस एज। नहीं, अच्छा किया कि उन्होंने 60 लाख की बेस प्राइस सबके लिए रख ली है कि 60 लाख से कम तो हमने किसी को भी नहीं देने, तो विच इज अ वेरी डिसेंट अमाउंट इवन फॉर द इमर्जिंग प्लेयर्स। समीन गुल का मुझे थोड़ा सा फर्स्ट टाइम हुआ है, मे बी उसका डोमेस्टिक ज्यादा अच्छा गया हो, तो हम जब स्क्वाड एनालिसिस करेंगे उसमें तब उस टाइम पे देखेंगे। शमार जोसेफ को इन्होंने निकाल दिया, बट उसको जगह क्या रिप्लेसमेंट आई है मुझे भूल गई, कोई आई है ब्लेसिंग स्कैनिंग? मजरबानी। हाँ, मजरबानी आ गई है ना, तो यहाँ Yeah, पर हम and इसको Samin Gul has played for Zalmi before as well. He's a very strong new ball bowler. लेकिन I was very surprised at him that उस वक्त जब जब ने समीन गुल को उठाया कि उस वक्त आप अरशद इकबाल अवेलेबल था, एक आध और बहुत जबरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट आई थिंक दे फिगर्ड कि हमें सिर्फ न्यू बॉल के लिए ऐसा बॉलर चाहिए। बिकॉज समीन गुल की मैं आई विल स्टिल से ही इज अ वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर, लेकिन एट एनी अदर फेज ये आपको डेथ में आपने गलती से समीन ओवर गुल का एक ओवर करा दिया, वो आपको 28 रन दिलवा देगा। It doesn't have any control. I've seen him very closely, but again, very good new ball bowler. तो अगर आप उसको सही तरह पावर प्ले में 3 ओवर करा दें, he can get movement off the deck. He can be very helpful in those situations. यार अगर देखें इमाद वसीम इनको बड़ी अच्छी प्राइस में मिल गया। इमाद वसीम की ट्वीट भी एक बड़ी जज्बाती सी आई है। आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने इस तरह की ट्वीट की है, ना ही करते तो बेहतर था, बट ये कि मैडी मीन सीरियस बिजनेस लाइक 2.2 पे आई गेस इट्स अ बार्गेन, बट फिटनेस देखनी पड़ेगी हमें। ऑफ कोर्स बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो उन्होंने खेल के आ रहे हैं। रिचर्ड ग्लीसन इनके फेवरेट थे, मैंने ऑक्शन के दरमियान भी मैंने बोला था एक दफा कि उनके फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट बॉलर हैं, और हो सकता है वो ग्लीसन को लें, और आधे पौने घंटे के बाद रेहान भाई ने वाकई ग्लीसन को पिक भी कर लिया। हैदर अली अच्छी प्राइस में मिल गए इनको मेरे ख्याल में। हसनैन आए हैं और दीपेंद्र सिंह एरी आए हैं। ये आई गेस दीपेंद्र सिंह एरी यूएस के हैं, जिनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस गई है शायद इंग्लैंड के खिलाफ। नेपाल के हैं, और उनकी इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, राइट? 40-45 वर्ल्ड कप में अभी उस तरह की डिलीवर नहीं कर पाया, बट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिटर, और एक यूटिलिटी पैकेज है कि आपको 2-3 ओवर भी अच्छे करवा सकता है ऑन अ गुड डे। तो आई थिंक ही इज समबडी जो वैल्यू ऐड करता है। प्लस जो बात उनके ओनर अली नकवी ने कही कि अब पूरा नेपाल की सपोर्ट उनकी तरफ आ जाएगी, तो आई सी अ लिटिल बिट ऑफ अ कमर्शियल एंगल देयर एज वेल। मैं सिर्फ फराज भाई से पूछना चाह रहा हूँ, इमाद वसीम ने ट्वीट किया, सर फराज भाई 4.2 करोड़ पे जब बोली हुई तो इमाद वसीम के लिए किसी ने अपना वो नहीं उठाया, एंड देन ही इवेंचुअली ड्रॉप डाउन और 2.2 पे जाके बेस पे उठाया। तो ही सॉ इट एज, उसके ट्वीट से जाहिर हो रहा है कि ही सॉ इट एज अ बिट ऑफ एन इंसल्ट, राइट? कि मुझ जैसे प्लेयर पे किसी, तुम लोग ओनर्स होते कौन हो कि किसने मुझ जैसे प्लेयर पे एक दफा भी 4 करोड़ पे बोली नहीं उठाई। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस। मेरा ख्याल है कि इमाद इज गिविंग द वाइब्स कि वो अहमद शहजाद के साथ अच्छा शो कर रहे हैं, फ्यूचर में जो है ना कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें जो है वो वहीं से आती हैं। तो बट जब उस पर किसी ने बोली नहीं लगाई थी, वो इतना शौक तो नहीं था, और अगर वो किसी ने नहीं लगाई तो भाई आपके इस्लामाबाद ने भी नहीं लगाई थी, वो तो पैसा कम होने के बाद उन्होंने आकर लगाई है। तो बट यार आई डोंट हैव एन ओपिनियन। आई एज अ प्लेयर एक्चुअली मुझे इमाद पसंद था हमेशा से, क्योंकि मैं प्लेयर ऑन द फील्ड को देखता हूँ भाई। ऑफ द फील्ड हर इंसान के अपने मसले मसाइल होते हैं। कराची के लिए बड़ी खिदमत है उसकी, टाइटल जिताया कि टाइटल विनिंग कैप्टन है। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड इमाद as a player, and I'm happy he's still in the PSL. I'm happy he's in the PSL, and I'm actually happier that he is in an environment where he is very comfortable. इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद को so, और मैंने इसकी जो वीडियो देखी है अभी रिसेंटली, उसने जो वीडियो की जो छोटी सी इस्लामाबाद के लिए डाली थी, उसमें साकिब भाई वो हालांकि उसका इतना सिर्फ मुंह ही नजर आ रहा है, वो लग रहा है कि उसने कुछ अपनी बहुत चिजल्ड हुआ था, काफी उसने शेड किया वेट जो भी उसका था, वो बड़ा तैयार लग रहा है मुझे अभी से PSL के लिए। So I'm happy that he's in the PSL, still in the PSL. It would have been a loss to lose Imad just now. नहीं, कहने का मकसद ये फराज भाई, these वो statements can प्लैटिनम be थे। avoided, right? आप एक unnecessary अपने ऊपर एक वो एंड उसने उस तरीके में कहा नहीं, कि अब मैं आप ये सबको बर्डन उसने दिखाऊंगा। अपने ऊपर ही डाल लिया ना। अगर आप ये देखें, अगर ये स्टेटमेंट ना, अब इस स्टेटमेंट के बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस ना आई That's तो what I'm ज्यादा saying. प्रॉब्लम होगी। Yeah, that's what I'm saying, right? आप अपने आप को unnecessarily एक यार पोजीशन में डाल इमाद, रहे हो। देखिए इमाद हैज प्रीवियस विद दिस। इमाद जब कौन सा साल था मुझे नहीं याद, जब वर्ल्ड कप का गेम था पाकिस्तान इंडिया का,
और वो इमाद का पहला वर्ल्ड कप गेम था इंडिया के अगेंस्ट, या पहला पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अलावा खेलता कब था। तो इमाद ने मैच से पहले बोला कि इस बार हम जीतेंगे, क्योंकि मैं हूँ। तो वो स्टेटमेंट मुझे याद है, लेकिन नहीं जीते थे। तो इमाद, दिस इज नॉट द फर्स्ट और वन। वो उसके ना जीतने में उनका भी बड़ा अहम रोल था, अगर हम उस पे जाएं तो। लेकिन खैर यार, ये नॉट क्या, गो देयर, आगे चलते हैं। नॉट गो देयर। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए इमाद, वैसे एक बार बताऊं, मैंने हर ऑक्शन, जितनी मॉक ऑक्शंस की हैं, मैंने इमाद वसीम को पिक किया उसमें, क्योंकि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। क्योंकि बैटिंग उसकी कम हुई है ना, वो बॉलर अभी भी बहुत अच्छा है। बांग्लादेश जो प्रीमियर लीग अभी हुई है, इसका ही इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स ओवर देयर। विकेट्स भी उसने ली हैं। बैटिंग में भी एक दो उसकी इनिंग्सें हैं, शायद एक 60-70 रन साकिब की भाई, वो इनिंग्स मुझे याद अभी भी कर सकते हैं। T20 में आपको क्लच होने के लिए 2 ओवर अच्छी बैटिंग करनी होती है, और आप जहाँ पे वो खेलता है, आप निकाल, जैसे वो उसने टूर्नामेंट जिताया था इस्लामाबाद को, तो वो वोंट काउंट हिम आउट विद द बैट आइदर। वो अभी भी है। पिछले साल फराज, हमने आपके मोहम्मद नबी को, मैंने तो डिस्काउंट किया हुआ था कि अब ये 44-45 साल की एज में मोहम्मद नबी क्या लेकर आएगा। और उन्होंने भी, जब हैदर भाई ने भी उसका रैशनल दिया, तो उन्होंने बैटिंग का नहीं दिया था, उन्होंने कहा था एज ए ऑफ स्पिनर हम लेकर आ रहे हैं। उसने ऑफ स्पिन तो बहुत अच्छी की, मगर उसने बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी। यस। तो एज ठीक है कि कई प्लेयर्स के साथ नहीं होती, बट बात ये कि किसी भी वक्त कोई भी प्लेयर जो होता है वो क्लिक कर जाता है। तो नबी ने जिस तरीके से इतनी एज में किया है, तो मैडी तो अभी 38-39 का मे बी। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी सॉलिड पिक। 2.2 करोड़ में मैडी जो है बिल्कुल अच्छा है, ग्लीसन भी अच्छा है। इसमें अगर इनकी मिसिंग, ओवरऑल इनके कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, तो बस मुझे लग रहा है कि इनको एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर की तरफ ज्यादा जाना चाहिए था। क्योंकि वसीम जूनियर का हमें पता ही है कि वो रन थोड़े से लीक करती हैं। हसनैन का भी हमें वही प्रॉब्लम है। इसीलिए ग्लीसन को लेकर आए हैं, कि ग्लीसन या मजरबानी को इसी वजह से लेकर आए हैं कि इनके पास चलो वो दो एक्सपीरियंस अच्छे इकोनॉमिकल बॉलर भी आ जाएंगे। बट ये कि जहां पर सलमान आपने इरशाद इज वन। और सलमान नहीं, सलमान रशाद वही ना, वो सलमान रशाद भी थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, वो थोड़ा सा आजकल कुछ बेहतर कर रहे हैं। मगर वसीम जूनियर पे अगर आप 4 करोड़ तक गई हैं, तो आमिर सिर्फ 5-5.5 करोड़ का बिका है। तो वहां पर आप उस साइड पे भी देख सकते थे। बट वसीम जूनियर ने चूंकि इनके लिए खेला हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने दोबारा पिक किया है। अब बात कर लेते हैं जी, हम इनकी बात कर लेते हैं कि जी स्ट्रॉन्गेस्ट पिक आपको कौन सी लगी है, और वीकेस्ट पिक, शॉकिंग पिक, स्टील। तो आप लोग बताइए इसके ऊपर। फराज, आप पहले बता दें। स्ट्रॉन्गेस्ट पिक तो यार, I mean, has to be Fahim Ashraf. चैपमैन। No, there's no question. Fahim Ashraf has to be the number one. We सलार, आपके आपके ख्याल में चैपमैन? आई थिंक मार्क चैपमैन। चैपमैन पिछले साल फेल हो गया था, मगर पीएसएल को बाकी वो सही कहते हैं, फराज हमेशा यही कहते हैं कि ही इज अ मिस्टर पीएसएल। आजकल फॉर्म भी उसकी लगी हुई है, बैटिंग बॉलिंग भी लेकर आता है। तो उस कॉन्टेस्ट में, और चैपमैन जो का पिछले साल बुरा गया था, फहीम अशरफ का पिछला साल बहुत अच्छा गया था। तो आई वुड एग्री विद हिम कि इनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिक है वो फहीम ही है। वीकेस्ट पिक आप लोगों के ख्याल में क्या है? यार वीकेस्ट पिक, आप बता दें, सलार आप बताएं कि आपके ख्याल में वीकेस्ट पिक मेरे कौन सी है? मैं बता देता हूँ, मेरे हिसाब से जायज हो या जी। नाजायज बात हो, वो वीकेस्ट पिक इस हिसाब से कि वो आपने खुद ही बोला, रन मशीन। आई थिंक हसनैन। Hasnain can be can be a bad pick at time. I don't know. I hope this is the time he prospers, but he's always very dodgy. मतलब नॉट टू लॉन्ग अगो, आप 2 साल तक पीछे चले जाएं, ही वाज वन ऑफ द बेटर न्यू बॉल बॉलर्स इन द वर्ल्ड, इन योर इन पाकिस्तान, राइट? मतलब वाइट बॉल में जो आप न्यू बॉल के बेस्ट ऑप्शंस देखते थे। बट हसनैन का थोड़ा रिग्रेशन हुआ है, एंड जिस पीएसएल लेवल पे कंसिस्टेंटली, इवन मुल्तान के लिए अगर आप देखें, he wasn't able to, yeah, and I know इंजरी के बाद मुश्किल होता है थोड़ा, but if we had to pick one from all of their picks, I think he is समीम गुल भी आप कह सकते थे, because again I think अरशद इकबाल है, बहुत से प्लेयर्स थे, but चलें, हसनैन is a little bit more high profile, so we can go with that. शॉकिंग, अच्छा जी, शॉकिंग में क्या, दोबारा रोस्टर देख लेते शमार हैं, जोसेफ बिल्कुल ही मैं था आपको पिक। शॉकिंग, जो कि अब शॉकिंग जो शॉकिंग में थी वो इनका शमार थी। अब क्योंकि आप ऑक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्शन में तो शमार ही था शॉकिंग। बाद में चला गया, बट यस, ऑक्शन यस, शमार चलें। ही। द आई वन एग्री प्लेयर विद इट, आई ठीक विल है। से साकिब भाई, जिसके साथ थोड़ी सी ज्यादती है, ज्यादती तो खैर बहुत से लोगों के साथ होती है, बट मेहरान मुमताज आई थिंक इज हैज रियली ग्रोन इन द लास्ट 12 months, एंड बिकॉज अब उनने इमाद को पिक कर लिया है, अब मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि मेहरान मुमताज को कोई गेम्स मिलेंगे, बिकॉज पीएसएल इज नॉट द काइंड ऑफ प्लेस यू कैन हैव टू लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, एंड आई थिंक इसके साथ वो होगा जो जफर गौहर के साथ होता रहा था काफी साल इस्लामाबाद में। वो कहनी यार, 9 बंदों ने बेंच पे बैठना है, 11 ने खेलना है। या आप नहीं, ये तो बट यू सबके साथ ही प्रेफर होगा। कि
वो समवेयर जहां पे आपकी खेलने के चांसेस थोड़े से 15-20% ज्यादा हो, राइट? आई थिंक ये है कि उसको किसी टीम में एज ए प्राइम स्पिनर जाना चाहिए था, जहां पर उसकी जगह बनती थोड़ी सी, कि जहां पर वो लगता कि वो यूटिलाइज होता। और आजकल And even स्पेशली वो आजकल Imad बैटिंग भी Ka, कर लेता है। yeah, and even Imad Ka, like there was a very strong chance he could have gone to Pindi, but because they banked in Rizwan, and obviously there's history there, Rizwan has a certain type of player that he wants, right? He wants his Asif Afridis, his Kamran Gulams, जो KP boys जो उनको साथ लेके चलता है, तो वहां पे उसका कोई बनना नहीं था। वरना अगर if they hadn't put their stocks in the Rizwan basket, आई थिंक इमाद वसीम का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था कि वो पिंडी जाता, बीइंग अ पिंडी बॉय, एंड पिंडी का कप्तान बनता, एंड एक डिफरेंट नैरेटिव क्रिएट हो सकता था। यानी कि स्टील पिक अगर देखी जाए तो मुझे लग रहा है समीर कि मिनास, स्टील पिक में मुझे समीर समीर मिनास 100% लग रहा है मिनास मुझे। अलावा कोई there's no other candidate. समीर मिनास। अगर आप पीएसएल लेवल पे इमाद वसीम की इकोनॉमी को कंसिडर करें तो एट 2.2 ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू पिक, लेकिन आई थिंक समीर मिनास हैज टू बी द एट 1.9। अच्छा जी, और अच्छा, आपको क्या? कोई लग रहा है कि इनसे कोई चीज कोई मिस हुई है? जनरली इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर मिस भी कर रहा है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने अपने पैसे भी बचा के रखे हुए हैं और कुछ पिक्स भी बचा के रखी हुई हैं। आई थिंक अगर देखें एक कि लेफ्ट एक आर्म, एक एक, एक लेफ्ट पिक आर्म रहती है सीमर। और पैसे भी थोड़े से रहते हैं। Yeah, I would have liked a left arm seamer angle. Just I think वो एक natural angle बनता है, and कुछ teams right-hander heavy होती हैं कुछ, तो it gives you a little bit more versatility in attack. So there is one area, but overall Islamabad का what I really like is उन्होंने अपने combination में because Andreas Goose को उन्होंने retain किया है, तो वो overseas के साथ अब 2-3 different type of variations बना सकते हैं। They can go with both अपना ब्लेसिंग मुजरबानी एंड ग्लीसन, या फिर वो लोकल बॉलर्स को बैक करके वो बीच में चैपमैन, ऊपर एंड्रियस ग्रूस करके, दे हैव अ कपल ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस देयर। लेफ्ट आर्म पेसर में जिस तरह आपने बोला है, वो मुझे मीर हमजा सजाद का नहीं पता कि लाइक वो लेफ्ट आर्म है राइट आर्म है, मैंने भी कभी आई पूछा बिलीव ही इज राइट आर्म। अच्छा ठीक है, चलिए हमने लिख दिया है। चलें, रेटिंग इनकी अगर 1 आउट ऑफ 10 दी जाए तो आपके ख्याल में क्या देंगे आप इनको? 8 नहीं 7.5। 7.5। आई विल गिव देम 8। फराज आप? I'll stick with 7.5 at best. 7.5 को फिर 7.5 ही कर लेते हैं। मेरी 8 है, इन दोनों की 7.5 है। तो लेट्स गो विद द मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। मेरे ख्याल में बॉलिंग डिपार्टमेंट में वैसे इन्होंने ग्लीसन और मजरबानी को करके थोड़ा सा बेहतर कर लिया, मगर लोकल फास्ट बॉलर्स में ये इम्प्रूव कर सकते थे। वहां पर आपको और चॉइसेस की तरफ जाना चाहिए था, देखना चाहिए था। मे बी अब्दुल सुबहान की तरफ जरूर देखते, वो अपकमिंग बॉलर था और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। या फिर इनको किसी एक्सपीरियंस जो बॉलर लाइक आमिर के ऊपर जाना चाहिए था। तो ये चीज है। अगली टीम की तरफ चलते हैं जी। अगली टीम हमारे पास है जी कराची किंग्स। तो फराज, सबसे पहले तो यार कराची किंग्स, हैदर भाई ने मेरा ख्याल में इनमें जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन है, मुझे तो टीम अच्छी लगी है। मैं अपना डिटेल अपना देता हूँ, तो पहले आप ही स्टार्ट कीजिए आगे कराची को। यार कराची किंग्स में सॉरी बार बार एक ही बात, जब बात बार बार एक नाम लूंगा, मुझे बड़ा अफसोस था कि इरफान नियाजी रिटेन नहीं हुआ था। तो दैट वाज माय वन थिंग। बट अगेन जब मैंने हम लोगों की बात हो रही थी, तो खुशदिल आई थिंक वाज द राइट चॉइस उसकी जगह, वो क्योंकि कैटेगरी का मसला था। अदर देन दैट, गोइंग इनटू द ऑक्शन, आई थिंक उनकी रिटेंशन सके भी वो वाला पेज, ये तो नजर नहीं आ रही इस पे ना लिस्ट। हाँ, तो ये बेहतर है। तो खैर हसन अली, जहाँ तक हसन अली, आई थिंक इसका जो 130% जूम इन हुआ है ना, इसको थोड़ा सा नीचे से माइनस करें तो इसको 100 पे ले आए, तो पूरी वो लिस्ट नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये I think that's better. Hassan Ali, I think was a great attention. Moin Ali is somebody somebody जो कि अब थोड़े अपने बिल्कुल आखिरी उस पे। So मोइन अली की जो डायरेक्ट साइनिंग थी साकिब भाई, I was not excited, I was okay with it, but I was moving down. डेविड वार्नर को जो उन्होंने उठा लिया, वो अज्यूम था कि भाई उठाएंगे जाएंगे उस पे। तो डेविड, आई एम रियली 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 हैप्पी विद डेविड वार्नर। और आजम खान को लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि यार वो पहली बार कराची से खेल रहा है, कराची बॉय है, और वो एक उम्मीद कर रहे हैं कि सुना है कि उसने 20 केजी गिरा दिया है। मैंने हैदर भाई से उस दिन ट्विटर पे वाए थे स्पेस में, मैंने उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, दे हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन आजम्स प्रोग्रेस। सो आजम को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ। दूसरा पाकिस्तानी T20 कैप्टन सलमान अली आगा टीम में आ गया है। ही इज गुड विद द बैट एंड द बॉल। शाहिद अजीज इज बडिंग ऑलराउंडर। मीर हमजा
मुझे नहीं अंदाजा था कि मीर हमजा पे इतना हार्ड जाएंगे ये लोग, बट दे डिड गो प्रीटी हार्ड, क्योंकि दे कम वो एक कोर और फैमिली, क्योंकि उसकी एज एंड एवरीथिंग को लेके मुझे लगा था कि शायद इतना हार्ड ना जाए. जैम्पा अगेन आई थिंक ही इज गोइंग टू बी आवर स्टील. उसके बाद मोहम्मद हमजा को मैं नहीं जानता. आकिब इलियास वही है मेरे ख्याल से जो दो कतर वाले आए. मोहम्मद हमजा नहीं, मीर हमजा, ये आपका अपना ही है, मीर हमजा है. नहीं, मीर हमजा अलग है, मोहम्मद हमजा अलग है. मोहम्मद हमजा सोहेल की बात हो रही हो. अच्छा, नीचे ठीक है, बात, ठीक है, आप आगे नीचे चलो. पहुंच. बाकी मैं जिनको खुजैमा को मैं नहीं जानता. आई थिंक ही इज अ फास्ट बॉलर, इज दैट करेक्ट? अच्छा. He's very फास्ट strong. बॉलर है. हाँ, कराची खुजैमा का ही फास्ट है बॉलर है. लोकल. अभी आई थिंक नवंबर में वो यूएई के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. बट ILT20 में अगर आप देखें जो उसने डेथ बॉलिंग की है, ही वाज इवन मोर इम्प्रेसिव फॉर मी पर्सनली देन नसीम. और अच्छा. जिस तरह वो फोर्थ स्टंप की लाइन करके जिप इन आती थी कि बैट्समैन को समझ ही ना आया क्या. अच्छा. और वो हसन अली टाइप ना लोअर ऑर्डर में हिटिंग भी थोड़ी बहुत, ये 2-3 छक्के भी लगा देता है, तो ही गिव्स यू अच्छा. दैट. मोहम्मद वसीम द यूएई प्लेयर, यार वो क्या बैट्समैन है, क्या वो मारता है. आई थिंक फिनोमिनल. हम लोग बस वही कि यूएई का टैग लग जाएगा कि यूएई किट्स फॉरेन प्लेयर है, तो हम अक्सर लोगों को वैल्यू नहीं करते. आई थिंक वसीम इज अ ग्रेट साइनिंग. एहसान उल्लाह पे मुझे नहीं पता, मैंने हैदर भाई से ये पूछा भी था कि भाई अभी क्या उसकी, मैंने सुना है कि वो 140 प्लस दोबारा कर रहा है और रिकवरी कर बांग्लादेश रहा है. में करके आ रहा है ना, बांग्लादेश खेल के आ रहा है. हाँ, तो मुझे नहीं पता इतना. रिजवानुल्लाह जो है ये रियाजुल्लाह है, रिजवानुल्लाह है, रिजवानुल्लाह है. रिजवानुल्लाह लिखा हुआ है मुझे उसमें अपने. मुझे नहीं पता रिजवानुल्लाह के बारे में. बट ओवरऑल साकिब भाई, रिजवानुल्लाह ही है. रिजवानुल्लाह ओवरऑल आई थिंक नॉट hit it out of the park, but I think I would say very good auction. Could have been probably better अगर समीर मिन्हाल जैसे आपने बोला पहले आ जाता, उस तरह का एक समीर मिन्हास उधर आ जाता. बॉलिंग में आई तो थिंक एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था. डेविड वार्नर के पीछे कराची ऑल आउट गया है. कुछ स्पेसेस में शायद हैदर भाई ने बताया है कि शायद सारी टीम्स को पता था कि कराची जो है वो या वार्नर शायद सबको डेविड वार्नर वार्नर सारी सारी टीम्स टीम्स को को बता कह चुका चुका था कि था कि शायद. मैंने कराची से ही खेलना है सिर्फ. तो जब ये चीज खेल चुका है तो वो चीज एक्सप्लॉइट हो सकती है कि सारी टीम्स को पता हो कि इन्होंने ऑल आउट जाना है, उसके ऊपर तो उसकी प्राइस थोड़ा सा ऊपर इन्फ्लेट कर दो. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर लीक ना ही हो तो बेहतर होता है. बट बात यही है कि डायरेक्ट साइनिंग के लिए अगर दुनिया ने वार्नर को अप्रोच किया होगा, उसने कुछ तो बोलना ही था ना, कि उसने तो कहा होगा कि नहीं मैं ऑक्शन. उसका स्टैंडर्ड आंसर चाहिए, उसको चाहिए था कि नहीं मैं ऑक्शन में देखूंगा. वो अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन बट शायद साकिब कराची भाई, तक बढ़ा देना आई चाहता. विल से इन माय ओपिनियन इस पे कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं बनती, बिकॉज आई थिंक वो नेग्लिजिबल ट्रेड ऑफ हो गया है कि जो उनने वार्नर पे ओवर पे किए हैं वो उनने ज़ाम्पा पे बचा लिए हैं. तो अगर आप उसको टोटलिटी में देखें ना, अच्छा. वो लेकिन तो तो बाद आई में लेकिन हुआ है थिंक ना. हाँ, वो तो हाँ, बाद कि में हुआ उसने है ना, यहाँ क्योंकि से जैम्पा लेके आया वहां ही पे बाद कर में. दिया. लेकिन साकिब भाई अगर जैम्पा शुरू में आ जाता तो जैम्पा भी 8 करोड़ का जाना था. लेकिन साकिब भाई फ्रॉम ऑल अकाउंट्स ये एक इन इट्स ओन अकेला केस नहीं था डेविड वार्नर का. डायरेक्ट साइनेंस को लेकर इंटरनेशनल डायरेक्ट साइनिंग सॉरी ऑक्शन में इंटरनेशनल प्लेयर्स की ये मैसेजिंग काफ़ी प्लेयर्स की थी. और ये मतलब काफ़ी फ्रेंचाइजीज से पता चला है कि काफ़ी प्लेयर्स की ये थी कि भाई हम की इससे बात हुई इस टीम से और हम फिर उसमें एक्सप्लॉइट किया गया. तो ये सिर्फ एक डेविड वार्नर का आइसोलेटेड केस नहीं था. बट एनीवेज नहीं, साकिब भाई. ये नहीं आइसोलेटेड वजह से है. आप जनरली सिर्फ बताएं कि मैं जा रहा हूं ऑक्शन में, दैट्स इट. आप ये मत बताएं कि मैंने सिर्फ कराची से ही खेलना है या मैंने इस टीम से खेलना है. अगर हारिस रऊफ जा रहे हैं ना ऑक्शन में, सारी दुनिया को हारिस रऊफ का तो वैसे ही पता है कि हारिस रऊफ ने तो लाहौर लाहौर उसके ऊपर जाएगा, राइट. बट या आप तो साकिब जितना भाई, लेकिन ऑनेस्टली अगर वो ना भी बोलता तो भी सारी दुनिया को पता ही है कि उसने कराची ने ऑल आउट जाना ही था. मतलब आई ये थिंक तो है इट्स वैसे. नहीं, मैं इनकॉन्सिक्वेंशियल. मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांटे की बात है ये जो मैं करना, हाँ, मैं ये सिर्फ ये मैसेजिंग करना और चाह रहा था. प्लेयर्स ने भी बोला था. इट वाज नॉट जस्ट Yeah, वार्नर्स केस. ये और प्लेयर्स ने भी मैसेजिंग ये फ्रेंचाइजीज को दी हुई थी कि भाई मैं उसी टीम से खेलना चाह रहा yeah, yeah. सही है. अच्छा, एक चीज मैं ठीक है, कराची मगर पे ना क्विकली बस हूँ. बोलना चाह रहा था कि एक वो हैदर भाई का एक टैगलाइन सा बन जाती है कि आप वो बाज वक्त डैड्स आर्मी टाइप प्लेयर्स उठा रहे हैं थोड़े इन द फाइनल स्ट्राइड ऑफ देयर करियर. बट मैं लेटली हैदर भाई का अगर आप माइंडसेट देखें ना, इट्स नॉट, ही डजंट नेसेसरली ऑलवेज पिक द मोस्ट ग्लैमरस नेम्स, राइट, द मोस्ट काइंड ऑफ फ्लैशी T20 वर्ल्ड के जो होते हैं, उनको एक सेंस ऑफ वो पैकेज देखते हैं कि यार इस बंदे का, जिस तरह मोहम्मद नबी की हमने बात की कि पता नहीं
40, 44, 48 साल, 50 साल की उम्र में आपने साइन किया है, आप फिनिशर बना रहे हैं आप। और मोहम्मद नबी की आप परफॉर्मेंसेस उठा के देखें, ही लिटरली वाज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर कराची किंग्स लास्ट सीजन, राइट? तो उस सेंस में वो विंडिकेट हो गए। एंड मोइन अली के बारे में भी अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि वॉश्ड हो गया है, ही इज एट अ स्टेज ऑफ हिज करियर कि आप फिल्टर आउट, आपने कहाँ जाके पता नहीं 6, 6.5, आई डोंट इवन नो कितने करोड़ दे दिए उनको, 6 करोड़ से तो ऊपर ही था। एंड टू बी फेयर टू कराची, आई नो उनने भी यही एरन हार्डी वाला खाया है, उनने भी एरन हार्डी के साथ बड़ी एक लो प्राइस पे डील एग्री कर दी थी जो उनके साथ नहीं मानी गई। बहुत सी टीमों के तो और भी बहुत गिले हैं कि जब उनकी रिटेंशन की बारी आई थी तो पता भी नहीं था कि सैम बिलिंग्स का भी रिटेंशन हो सकता है, लेकिन यू नो ये पीएसएल में तो सभी होता है। तो आई थिंक द थिंग्स आई विल गिव कराची अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट फॉर, सलमान अली आगा आई थिंक इज अ कंप्लीटली इवॉल्व प्लेयर, ठीक है? पाकिस्तान का कैप्टन है, और सबसे जो जबरदस्त बात है सलमान अली आगा की, उसने खुद अपने आप को प्रमोट किया है। हमारे बड़े कप्तान आए हैं सर जिनने कहा है कि हमने फीयरलेस क्रिकेट खेलनी है, हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, बट वो अपने आप को एग्जाम्पल बना के नहीं करते थे। सलमान अली आगा इज रिफ्रेशिंग बिकॉज उसने खुद अब सेल्फलेसली एक अप्रोच शो किया कि मेरी विकेट जाए तो जाए, बट हमने ये मैंटल अगर खेलना है तो आई विल बी द टॉर्च बेरर ऑफ इट, राइट? So I think that is something I really respect. And to get him at that value 6 करोड़ के अंदर, अगर आप ओवरऑल देखें दूसरे प्लेयर्स के इस वैल्यूएशन पे गए हैं, I think that was a very high value signing for कराची किंग्स, जो मैं पर्सनली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। आजम खान की खुद फराज भाई ने बात कर दी। आई थिंक एज ए कीपर स्पिन हिटर बहुत अंडररेटेड ऑप्शन है, एंड हैदर भाई नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग। ज़ैम्पा तो यकीन ही नहीं हो रहा किस तरह उनको, शायद कराची को यकीन नहीं होगा किस तरह उनको 4.5 का मिल गया है। बट ऑल इन ऑल फॉर मी द बिगेस्ट वैल्यू पिक अगर आप मुझसे पूछें तो इज खुजैमा बिन तनवीर एट 90 लाख, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि वो जिस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग करा रहा है वो कम से कम 2.5 करोड़ तोड़ सकता था इस ऑक्शन में। जिस लेवल 2.5 नहीं तो 3 करोड़ इजीली ले जा सकता था, बट टू गेट हिम एट 90 फॉर व्हाट ही ब्रिंग्स इज, यू हैव टू गिव कराची इमेंस क्रेडिट फॉर दैट। यार मैं आई नो कि ये डैड्स आर्मी वाला लकब आप लोगों ने ये किसी एक जमाने में फराज नहीं दिया था, हसीब, फिर मैं भी शुरू हो गया। अब 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि हैदर भाई जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ जाते हैं, एंड ही डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द एज। और हम उस पे ये तनकीद करते रहे हैं कि इनकी ओल्ड लेग्स होती हैं, बट मेरे ख्याल में 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स हम लोग गलत प्रूव हुए हैं। इवेंचुअली इनके प्लेयर्स इनके लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम जितने प्लेयर्स को कहते हैं वॉश्ड अप हो गया है, वो बूढ़ा हो गया है, वो इवेंचुअली करता है। तो इस साल मैंने तो भाई तय कर लिया कि मैंने पिछले हिस्ट्री से बहुत लेसन सीखा है। पोलार्ड के ऊपर भी मैंने काफी बोला था, राइट? एक जमाने में मेरी भाईजानी के मेरी ऊपर भी जुबान हमने पे किया अभी आ हुआ है। रहा था, मैंने चुप हो गया था पोलार्ड। हाँ जी, तो पोलार्ड ने उसके बाद हमें धोया था, फिर मैंने फॉर्मल अपॉलॉजी की थी। तो इस दफा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मेरा ख्याल में जो कराची किंग्स ने इस दफा इस दफा ऑक्शन की है, या ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। मुझे लग रहा है कि एज फैक्टर को निकाल के, वो उस पे भी मुझे इशू नहीं है, वो बहुत से कराची के फैंस को इशू है। आई नो कि कराची की मेजोरिटी ऑफ द फैंस कह रहे हैं कि यार सारे बूढ़े प्लेयर ले लिए हैं इन्होंने, बट बात ये है कि बूढ़े प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो यार दूसरा साकिब भाई, नो वन आपके शुड माइंड। आपके इसमें ऐड कर दूं, एक कैवियट ये भी है कि कोर तो वो अपनी यंग बना रहे हैं, जो बूढ़े प्लेयर या जो बूढ़े प्लेयर आई थिंक बहुत बड़ा, एजेड सीनियर प्लेयर। प्लेयर जो ले रहे हैं, वो देखिए 2 साल में फिर मेगा ऑक्शन होना है। तो वो भी एक बैक ऑफ द माइंड में ये होगा कि भाई अभी ये 2 साल, जैसे मीर हमजा को कोर का पार्ट तो है, लेकिन मैंने हैदर भाई से बात की, मैंने पूछा उनसे कि भाई जैसे 2 साल में उन्होंने कहा भाई देखो अभी मीर हमजा है, अगले दो, अभी इज 31 आई थिंक, सो 2 साल बाद जब होगा ही इज गोइंग टू बी 33, और उस वक्त तक देखेंगे उस वक्त क्या होगा, फिर उसके बाद वी गोइंग टू मेक द डिसीजन। तो अभी अगले 2 साल अभी तो प्लानिंग उसमें है। तो वही मैं बता रहा था कि मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राफ्ट या ऑक्शन इन्होंने जो की है पिछले काफी सालों में, क्योंकि उसमें मुझे कोई गैप्स बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे। सिर्फ आप एज के ऊपर करेंगे, मगर उस पे मैं करता नहीं होता। मेरे ख्याल में इनके ओवरऑल इन्होंने अपनी तकरीबन सारी बेसिस अपनी कवर रखी हुई हैं, और इनके पास बैटर्स भी अच्छे हैं, मिडल ऑर्डर भी है इनके पास। हाँ, हम जो बात एक सिर्फ मुझे जिस पे ज्यादातर, वो भी मैं कराची फैंस के लिए कह रहा हूँ कि उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट थी नियाजी से, क्योंकि नियाजी वाज द फर्स्ट प्लेयर जो कि कराची किंग्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में दिया था, पाकिस्तान क्रिकेट को दिया था। और पिछले साल उन्होंने चूंकि लाहौर के खिलाफ ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जितवाया था, और बड़ा इनक्रेडिबल जगह से, तो वहां पर उसको छोड़ देना वो मुझे समझ नहीं लगी। ये चीज एक जमाने में शोएब मकसूद के साथ भी हुई हुई है कि शोएब मकसूद ने उससे 1 साल पहले जो था
बड़ी अच्छी वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, अगले साल में उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस गिरी, उससे अगले साल वो पिक ही नहीं हुए। तो न्याजी ने अभी पिछले साल ही जितवाया, बट मे बी दैट वाज वन ऑफ, मुझे न्याजी के पूरे नंबर नहीं पता, बट आई नो कि न्याजी की मेरा यही सवाल था साकिब भाई आपसे, शोएब मकसूद तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, न्याजी ने एक मैच जिताया था, उसके अलावा आप उसका सीजन उठा के देखिए। हाँ, इसके अलावा वही तो मैं कह रहा हूँ कि न्याजी, बट वो बात ये है कि वो एसोसिएशन के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने जानबूझ के अगर पिक नहीं किया, वो ये पिक, क्योंकि आपने जब आगा ले लिया, एंड आगा इज अ अपग्रेड ऑन न्याजी, क्योंकि न्याजी आगा जो है आजकल फॉर्म में भी है, करंट क्रिकेट खेल रहा है, नेशनल टीम में है, और बैट्समैन भी इस टाइम पे न्याजी से बेहतर है, और आगा की परफॉर्मेंसेस भी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और अब इंटरनेशनल भी आना शुरू हो चुकी हैं। तो जब न्याजी शायद फिट नहीं हो रहा होगा इनके प्लेइंग लेवल में, और न्याजी को शायद बेंच करना इनके लिए मुश्किल हो रहा होगा, इसी वजह से इन्होंने न्याजी को, नहीं तो न्याजी को आप कहीं ना कहीं 2 करोड़ का तो वो पिक हुए, तो कहीं ना कहीं इसको पिक कर सकते थे, बट शायद उसको बेंच पे नहीं बिठाना चाह रहे थे। बाकी यार ओवरऑल आई गेस इट्स अ वेरी गुड ड्राफ्ट, और उसके ऊपर या ऑक्शन मुझे कहना चाहिए, मुझे बहुत से लोग मुझे आजकल वो कर रहे हैं। तो अब हम चले जाते हैं जरा अपनी प्रेडिक्शंस की तरफ। आप लोग बताएं जी, स्ट्रॉन्गेस्ट पिक आपको कौन सी लगी है? वांटेड टू ऐड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट कराची इज कि सारे जो उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स या वो वाले ऑप्शंस हैं इन योर हसन अली, शाहिद अजीज, अब्बास आफरीदी, खुजैमा बिन तनवीर, ऑल आर द काइंड जो आके नीचे थोड़ी बहुत हिटिंग कर सकते हैं। सारों में कैपेबिलिटी है कि वो आपको 8 बॉलों पे 20 रन दे के जा सकते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट विल रियली स्ट्रेच देयर बैटिंग डेप्थ। और ये वो माने ना माने, बट आई थिंक इस दफा आपको दिख रहा है कि हैदर भाई का बैटिंग डेप्थ के ऊपर बहुत लंबा फोकस था कि कुछ ना कुछ करके, माना कि चलो एक मीर हमजा और ज़ाम्पा इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन 9 तक कम से कम हमारी बैटिंग खिंचे। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग पिक साकिब भाई, स्ट्रॉन्ग पिक जो है ना मेरे हिसाब से तो आई थिंक सलमान अली आगा, आई थिंक वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिक। कैन यू आप? I personally think it's Adam Zampa because वो मैं स्टील में खुजैमा कहना चाह रहा हूँ, वरना आई थिंक फराज मैंने इसको ज़ाम्पा को इसलिए रखा था कि वो उसको मैं स्टील में दूंगा, लेकिन हाँ ठीक है इसमें आप आई थिंक यू कैन गो ईदर वे, यू कैन आल्सो गो फॉर सलमान अली आगा, बिकॉज़ मैंने खुद ही इतनी बड़ी जस्टिफिकेशन दी कि क्यों आगा। मेरे ख्याल में वार्नर और ज़ैम्पा हैं, बट ये कि अगर आप दोनों आगा के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर आगा लिख देता हूँ। आगे चलें जी। आप लोगों के ख्याल में क्या है? Yeah, I personally think Ahsanullah is a bit of a loose cannon. I would say he's the weak pick. और आकिब इलियास की मुझे पर्सनली इतनी समझ नहीं आई। I know हैदर भाई ने आके बड़ी कोशिश की स्पेस में कि वो किसी तरह कराची किंग्स के फैंस को समझा दें, but I think Ahsanullah is a bit of a loose cannon, and I just he's the weak pick for me. जी फराज आप? एहसानुल्लाह पे मेरे सवालात तो थे, बट आई विल होल्ड माय जजमेंट क्योंकि मैंने उसको रिसेंटली नहीं देखा है, तो प्रॉब्ली कोई रैशनल होगा जिसकी वजह से दे हैव गॉन फॉर हिम। और आकिब इलियास को भी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उसको तो बिल्कुल नहीं देखा। सो इट विल बी, मैं सिर्फ कानी के साथ एग्री करूंगा क्योंकि जो मैंने सुना है लोगों से जो उसकी है, तो आई थिंक आई वुड जस्ट गो बिकॉज आई डोंट हैव अ सिंगल डाउट वीक पिक फॉर कराची, तो आई वुड जस्ट गो विद कानी। कानी, अगर मैं इसको देखूं तो कराची की आ रही हैं आजम खान पे 3-25 आपके ख्याल में ठीक लगाए हैं? लोकल विकेट कीपर्स का जो पूल अगर आप उठा के देखें ना, तो एक मोहम्मद हारिस वाला ऑप्शन, क्योंकि मोहम्मद हारिस आप देखें जिस प्राइस पे वहां गया है, कोई 2-2.5 इन दैट सेंस, बट अगेन आजम खान का जो कराची जिस रोल में उसको देखना चाह रही है एट 4 एज अ स्पिन हिटर, I think he can be very deadly in that. So I don't want to be too critical and call him a weak pick, but Azam Khan की keeping की बहुत strong concern है. That is something you cannot deny. यार उम्मीद, फिर आपके पास 7 बैग होंगे तो क्या 7 बैग को भी खिलाएंगे आप? नहीं, आप जॉनसन चार्ल्स को भी करा सकते हैं if it comes to that. लेकिन हैदर भाई ने क्लियर कर दिया कि चार्ल्स वोंट बी कीपिंग 100%। मोस्ट लाइकली, मतलब अगर अनलेस उसका बहुत ही बुरा वक्त गुजर रहा होगा क्लब्स के साथ, तो फिर मजबूरी में। So if I remember correctly, he said that Charles won't be the one preferred as a keeper. इसमें वीक पिक I think एहसानुल्लाह ही बनती है। साकिब भाई आपके ऊपर, आप बताएं। आप लोग एहसानुल्लाह, अगर आप दोनों कह रही हैं, मेरे ख्याल में आजम खान इज अ वीक पिक, बट अगर आप कह रहे हैं कि एहसानुल्लाह, तो फिर मेजॉरिटी के साथ मैं चल रहा हूँ। एहसानुल्लाह मैंने नहीं बोला था, मैंने एहसानुल्लाह को सस्ते में आपको। अच्छा एक बताएं, शॉकिंग तो पॉजिटिव भी हो सकता है ना, ये सिर्फ नेगेटिव वाला?
नहीं, शॉकिंग पॉजिटिव भी हो सकता है। जस्ट करेक्शन, सॉरी, मैं आकिब इलियास बोल रहा था, नॉट एहसानुल्लाह, सॉरी। सो आई वुडंट एग्री, मैं आई वाज सेइंग, मैं थॉट कि अस्कानी ने एहसानुल्लाह, आकिब इलियास भी कर सकता है, बट उसका हैदर भाई ने जस्टिफिकेशन दी है कि अब वो लोकल प्लेयर काउंट होगा, ऑलराउंडर ओमान का प्लेयर काउंट है, नहीं होगा, एक तो लोकल है, फिर ऑलराउंडर भी है, वो कह रहे हैं कि बॉलिंग भी कर लेता है, तो रिस्क स्पिनर नहीं है ना, अगर आई विल आपको अगेन एहसानुल्लाह एहसानुल्लाह पे I'll just hold my judgment करके, because I have not seen him recently. ठीक है, आगे चलो। अच्छा, अगर ठीक है, फिर शॉकिंग की मैं बात फिर करें एहसानुल्लाह तो वर्सेस आकिब, और मैंने बता दिया है कि मेरे ख्याल में आजम है। शॉकिंग पे बता दें। Shocking. I think for me, Khuzaima bin Tanveer at 90 lakhs was a shocking value pick. Like I was so sure कि Zalmi would go for him because Zalmi बैठी हुई, वो इतना माल लेके बैठी हुई थी, and they needed somebody for the death, you know. But they banked their hedges on Nahid Rana for Bangladesh. I think that was a very positive kind of shocking pick for me. और एहसानुल्लाह भी एक सेंस में शॉकिंग थी because he's just not, you know, what he was. बट ठीक है, शायद वो एक उसको सेकंड चांस देना चाह रहे हो। उसने एक, सभी ने एक इमोशनल किस्म की पोस्ट कर दी थी कि एक जमाने में जब कोई पूछने वाला नहीं था तो एहसानुल्लाह ने लिखा कि मुझे 8 करोड़ तक की आ रही थी, अब 1 करोड़ के लिए कोई नहीं पूछता भाई। तो हैदर भाई ने कहा होगा चलो कोई नहीं, बट जी फराज, आपके ख्याल में शॉकिंग कौन सी है? यार उसका उनका रोस्टर दोबारा दिखाया, मैं शॉकिंग तो मैंने कैंसिल, मैं आपको पिक्स बाय प्राइस मैंने लगा आप दिया, इसमें जो चाहें में तो जाएंगे। मोइन अली को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ डायरेक्ट साइनिंग बिकॉज़ ही इज टेक्निकली, बट वो ऑक्शन की नहीं थी मोइन अली, तो आई डोंट नो। यार मेरे लिए शॉकिंग पता है क्या थी साकिब भाई, मेरे लिए पर्सनली शॉकिंग, आई डोंट नो इन गुड वे और बैड, मेरे लिए शॉकिंग थी मीर हमजा, क्योंकि आई मेरे लिए पर्सनली आई थॉट कि दे विल नॉट गो फॉर हिम। मेरे लिए ये था कि वो उसकी तो बहुत अच्छी पिक है। नहीं गुड बॉलर, शॉकिंग इन अ पॉजिटिव मैनर कह रहा हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव। शॉकिंग तो नहीं, क्योंकि शॉकिंग आप तब कहते हैं कि कभी कराची ने पिक ना, कराची तो हर साल उसको पिक करता है। मेरे उस जिस तरह ड्राफ्ट जा रहा था, मेरा अंदाजा ये था जिस तरह की वो थी कि आई रियली डिड नॉट थिंक दे आर गोना गो फॉर मीर हमजा, तो मेरे लिए वो शॉकिंग था। नहीं, मेरे लिए ये शॉकिंग नहीं था कि वो मीर हमजा के लिए गए, मेरे लिए ये शॉकिंग था कि मीर हमजा की बात ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ पे चली गई। वही द वे आई न्यू कि वो जाएगी। नहीं, मुझे पता था कि जाएंगे, लेकिन कि एडमेंट थे कि भाई बिडिंग वॉर में जाकर किया, दैट वाज अ लिटिल शॉक टू मी कि इतना एडमेंट थे वो उस पे, दैट वाज नॉट कि इतनी लॉयल्टी दिखाएंगे उसके साथ, दैट वाज समथिंग आई वाज नॉट काउंटिंग ऑन, व्हिच वाज गुड मेरे लिए। आई मीन आई लाइक मीर हमजा, ही इज अ कराची बॉय। आप लास्ट सीजन मीर हमजा को उठा के देखें, उसने 9 गेम्स में 7.25 की इकोनॉमी पे 10 मीर हमजा का ओवरऑल रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, आउटस्टैंडिंग विद द न्यू बॉल। इकोनॉमी इसकी ओवरऑल अच्छी है। दूसरा कराची, मतलब आई एम ऑल फॉर द लोकल बॉयज, कराची बॉय है यार, मतलब मैं आजम के आने से आधा खुश इसलिए कि वो कराची बॉय। साद बेग, आई वाज सो हैप्पी साद बेग वाज रिटेन्ड, बिकॉज साद बेग इज अ क्विंटेसेंशियल कराची बॉय, और वो आप बैटिंग तो उसकी देखी है आपने, ही हैज पोटेंशियल, प्लस ही इज अ वेरी गुड कीपर। सो अगेन आई एम ऑल फॉर लोकल बॉयज, सो इस वजह से आई वाज ऑल फॉर शॉकिंग इन अ वे कि यार द वे दे स्टक टू हिम एंड द कमिटमेंट शो की, सो दैट वाज शॉकिंग इन अ गुड वे। अच्छा, मेरे लिए शॉकिंग जो थे, मुझे सलमान अली आगा लगे। मुझे लग रहा था कि ये अपनी उसी के साथ जाएंगे, नियाजी के साथ जाएंगे, तो मुझे जब इन्होंने आगा को पिक किया ना, तो आई वाज रियली सरप्राइज, तो मुझे वो लगा। Actually, yes, that can be shocking. That can be shocking. मतलब वो आप शॉकिंग में भी बैठता है। ये है कि स्ट्रॉन्ग और शॉकिंग आप देखेंगे कहीं ना कहीं ओवरलैप तो हो रहे हैं। आगा लिख देते हैं यार, दो बंदों ने कह दिया स्टील जैम्पा, राइट, उसमें तो कोई मसला नहीं है, जैम्पा इज अ स्टील। कोई ऐसा प्लेयर मिस, मेरा ख्याल में नियाजी को नियाजी पिक करना चाहिए था, मेरे ओपिनियन नियाजी। चले जी अगली टीम की रेटिंग 1 out of 10, I will give them 8. I'll give them 7. Solid 8. Solid 8. दो बंदों ने 8 कह दिया, तो 8 ही कर दें इसको। जैसा कि मैं जाना चाहूंगा, मेरे घर पे मेहमान आए हुए, आप लोग आखिरी टीम करें, जितना अगर आप पूरे करना चाहते तो पूरा कर लें, सेकंड पार्ट अगर कल करना होगा, वी कैन डू दैट टुगेदर, but you guys can finish it off, and I'll see you guys in the next show. Keep watching. Thank you. Allah Hafiz. चलें जी, अगली टीम जो है वो है लाहौर कलंदर्स। थैंक यू फराज। हम कंटिन्यू करते हैं जी लाहौर कलंदर्स को। जी सलार, व्हाट इज योर ओवरऑल ओपिनियन ऑन लाहौर कलंदर्स? आई थिंक ओवरसीज बैटर्स वाला जो ऑप्शन है, और अभी सरगर्मियां हैं कि उनने एक और साउथ अफ्रीकन बैटर गालिबन साइन कर लिया है, जो वी आर प्रेडिक्टिंग इज रासी वैन डे डसन मोस्ट लाइकली, बट ओवरसीज बैटर्स अगर आप ऑप्शन डे की बात करें, ड्यूसन ने मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया। ओके, तो और कोई उनने बैकअप पिक किया? अभी लॉर्कन टकर को तो पिक नहीं कर लिया? नहीं, लॉर्कन टकर को भी पिक नहीं किया। अभी देखें क्या करते हैं।
Yeah, बट देखिए आई थिंक दे आर मिसिंग इन ओवरसीज बैटर. लकीली अभी उनके पास एक आध स्लॉट है जो वो फिल आउट कर सकते हैं. तीन आई स्लॉट्स थिंक हैं और उन 3 स्लॉट में 2 फॉरेन हो सकती हैं. बट आई थिंक अगर आप लोअर कलंदर्स का ऑप्शन देखें, तकरीबन सभी को पता था उनने इमोशनली फखर और हारिस दोनों के ऊपर जाना ही जाना था. और बहुत सी टीमों ने शरारत में या मतलब जिस सेंस में आप कह लें उनने थोड़ी सी वैल्यू इन्फ्लेट करने की कोशिश की. मुझे तो लग रहा था कि हारिस रऊफ को शायद कोई 9 करोड़ पे भी ले जाए सिर्फ लोअर कलंदर्स का रिजॉल्व टेस्ट करने के लिए. बट या आई थिंक जब आपने तकरीबन कितने 16-17 करोड़ इन दो पे लगा दिए थे, उसके बाद लाहौर थोड़ा सहम गया, राइट. और उसके बाद लाहौर को आइडिया हो गया था कि उनने हाई वैल्यू पिक्स करनी है जो नॉट नेसेसरली, और उस टू बी फेयर उनने कोशिश की, राइट. उनने उनको विकेट कीपर स्लॉट फुलफिल करना था. उनने कहा कि लोकल पूल में कौन सा है जो करोड़ सवा करोड़ में जाएगा. उन्होंने कहा चलो हसीबुल्ला उठा लेते हैं, कीपिंग भी दे देगा, लेफ्ट हैंड बैटर भी है, ऊपर भी खिला सकते हैं, बीच में भी खिला सकते हैं. दे पिक्ड अप समबडी लाइक गुदकेश मोती. आसिफ अली के लिए मुझे सेंस हो रहा था कि उनने ठीक ठाक पैसे बचा के रखे हुए थे. एंड आप लोकल ऑप्शंस में बात करें तो उनने जिस तरह मोहम्मद फारूक है, बहुत जबरदस्त ओपनर है, वेरी स्टाइलिश, और उसकी जो लिफ्ट शॉट्स होते हैं सर्कल में, तो दोज कैन बी वेरी इफेक्टिव. परवेज हुसैन इमोन का नाम लेना बहुत जरूरी है बिकॉज उसने, मैं तो चाह रहा था अभी मैं हाइलाइट्स प्ले कर दूं, उसने जो साइम अय्यूब को एक ओवर में 2-3 छक्के लगाए थे. एंड आई थिंक ऑफ उनको विकेट कीपर ऑप्शन चाहिए था जो वो 4 पे खिला सके, समबडी हु इज कंफर्टेबल अगेंस्ट स्पिन. दिस इज समथिंग जो मुझे याद पड़े तो लाहौर ने एक दफा शाय होप के साथ ट्राई करने की कोशिश की थी, राइट. बट परवेज हुसैन इमान का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो, एक तो हमने पहले भी जिक्र किया है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में टॉप स्कोरर था. और मोर देन दैट कि वो अगर आप उसको 4 पे भी फिट करते हैं तो ही स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट स्पिन. उसके स्वीप शॉट्स, अपना अपने फीट बहुत अच्छे यूज करता है. ही कैन कम डाउन द ट्रैक एंड काइंड ऑफ क्रिएट गैप्स. तो उस सेंस में स्मार्ट पिक है. बट कुछ चीजें जो मुझे लाहौर की अच्छी नहीं लगी वो ये कि आपने इतने फास्ट बॉलर्स भर के, एंड ठीक है समीन भाई ने कहा कि आप जब ऑक्शन में या ड्राफ्ट में जाते हो तो आप प्लेइंग 11 का सोच के नहीं जाते, आप स्क्वाड का सोच के जाते हो. बट आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई डोंट एग्री विद दैट. आई थिंक आपको सबसे पहले अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसका कॉम्बिनेशन तैयार करना होता है, फिर आप आउटलायर्स और फिर आप ऑप्शंस वो करते हैं. लेकिन यार अगर कोई 3 दफा पीएसएल जीत चुका है तो हम कौन होते हैं उनको कुछ कहने वाले. लेकिन ये भी है. तो द वन पिक आई एम रियली हैप्पी विद उबैद शाह. उस ऑलमोस्ट 3 करोड़ में गया है. एंड आई थिंक ही इज समवन, क्योंकि अंडर 23 में इन्हें अगर 2 खिलाने हैं तो एक तो नईम वाला शायद हो सकता है, एंड देन अपना फारूक से भी वो फुलफिल कर सकते हैं. बट मुझे लोअर कलर्स की प्लेइंग 11 के बैलेंस में थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है. अगर वो सामा मीर के साथ जाते हैं, लेकिन मुस्तफिज को आपने डायरेक्ट साइनिंग में उठा लिया है, हारिस के ऊपर आपने 8 करोड़ दिए हैं, आपने उसको खिलाना ही खिलाना है, तो क्या फिर आप 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे अगर आप उवैद शाह को खिलाते हैं? तो दोज आर सर्टेन थिंग्स दैट आई एम नॉट वेरी काइंड ऑफ कंफर्टेबल विद. एंड आई नो काफी हद तक उनकी सिकंदर रजा पे बहुत रिलायंस होगी कि कहीं उनने 4 खिला दिए तो सिकंदर रजा ही सिर्फ वाहिद स्पिनर हो, हालांकि दे हैव उसामा मीर नाउ, राइट. लेकिन अगर आपने उसामा मीर को खिलाना है तो फिर आपने किसी को बिठाना है, और आप किसको बिठाएंगे? तो दोज आर थिंग्स जो लाहौर की, मुझे ऑक्शन के शो में मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये आई थिंक आपकी प्लेइंग 11 इज इंपॉर्टेंट, राइट, कि आप जब ये फैसले ले रहे हो. तो आई थिंक दोज आर थिंग्स आई एम अ लिटिल क्रिटिकल ऑफ. लेकिन ओवरऑल लाहौर का एक बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन फिर भी बन सकता है. यार ये बात जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नईम को भी फिट अगर करना हो और उबैद को भी फिट करना हो और साथ में उसामा मीर को भी फिट करना हो तो वो किसी एक प्लेइंग 11 में शायद नहीं हो सकेंगे. तो जब 20 प्लेयर आपके पास होते हैं तो आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं. उस कॉम्बिनेशंस में फिर आप किसी कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि मुस्तफीज भी ना हो, किसी कॉम्बिनेशन में हो सकता है नईम भी ना हो, ठीक है, किसी कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि उसामा मीर ना हो. तो जिसमें वो उसामा मीर नहीं होगा उसमें मोती जरूर होंगे, राइट. और जिसमें मुस्तफीज नहीं होंगे तो उसमें उबैद शाह जरूर होंगे. तो इतने कॉम्बिनेशन बनने को अगर भी 2 फॉरेन पिक्स भी रहती हैं, अगर वो 2 फॉरेन पिक्स अभी हो जाती है, फर्ज करें कि ये रूबन हरमैन ले लेते हैं, अगर फर्ज करें, अगर तो वो एक इंटरनेशनल फॉरेन और जॉर्डन वाला हरमैन, स्लॉट कर लेंगे तो आपकी हसीबुल्ला से या इमॉन से आपकी लाइबिलिटी जो है, फिर वो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी. तो वो कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि ये कल या परसों जितने भी दिनों में ये अपना नया प्लेयर जो है आरवीडी को जब रिप्लेस करते हैं तो उसमें कौन सा है.
अगर जेसन स्मिथ की तरफ जाते हैं तो वो तो कीपिंग को हिट नहीं करते, तो वो तो जिस तरह आरवीडी की तरफ जा रहे थे तो वो तो कीपिंग को हिट नहीं करते, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लाहौर की 2 फॉरेन पिक्स रहती हैं, वो 2 करते भी हैं, नहीं करते, अगर करते हैं तो किस प्लेयर को करते हैं? इन माय ओपिनियन वो अगर विकेट कीपर बैटर को कर लेते हैं, तो इनसे काफ़ी इनके मसले आपके हल हो जाएँगे। बाकी देखिए हारिस रऊफ का हमें पता ही था कि हारिस रऊफ के ऊपर थोड़े-से इमोशनल होंगे, करना पड़ेगा। उसामा मीर के ऊपर तकरीबन 3.5 करोड़ तक चले गए, क्योंकि उसामा मीर जो है पिछले साल प्लैटिनम खेले हुए हैं। फ़खर ज़मान के ऊपर आई वाज़ रियली सरप्राइज़ कि फ़खर ज़मान जो है वो तकरीबन क्लोज़ टू 8 करोड़ पर चले गए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी में चूँकि साइम नहीं थे इस दफ़ा, तो पेशावर ज़ल्मी साइम का खिलाफुल करने के लिए फ़खर ज़मान की तरह वो एक और बाबर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक लोकल ओपनर की तरफ देखा था, तो वो थोड़ा-सा इमोशनल। अच्छा, उसमें भी बड़ा मज़ा था। समीन भाई कह रहे हैं, डेयर कर रहे हैं कि बढ़ाओ, बढ़ाओ, ताकि तुम मुझे नहीं हरा सकोगे। और साथ में जो पीछे से आतिफ भाई हैं, वो पीछे से दिल कह रहे हैं कि यार बस कर दो, दिल के निशान बता रहे हैं कि यार बस कर दो, छोड़ दो, बहुत हो गया है। तो वो भी बड़ा मज़े का चीज़ थी। उबैद शाह, इन्होंने शुरू में ही उबैद शाह, क्योंकि देखिए बात ये है कि जब इन्होंने बादशाह के ऊपर बिडिंग की है, तब आपको ये नहीं पता कि बाद में आने वाले प्लेयर्स आपको किस प्राइस पे मिलने हैं। तो आपने शुरू में एक अच्छा तगड़ा मर्जिंग, जिसने पिछले साल अच्छा खेला हुआ है, वो आपने सिक्योर कर लिया। मेरा ख्याल में बादशाह के ऊपर थोड़े से शायद पैसे ज़्यादा लग गए, बट वो पैसे हमने ही ज़्यादा दिए हैं, मगर और भी तो टीम दे रही थी ना, जो कि 15-20 लाख ही कम होगी। तो बादशाह इट्स अ सॉलिड साइनिंग। हसीबुल्लाह खान बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए। मोहम्मद फारूक, इन्होंने अच्छा किया कि अगर मोहम्मद नईम की जगह आपने इमर्जिंग जो है आपने नीचे उबैद को नहीं खिलाना, तो फिर आपको ऊपर फारूक को वहाँ पर आप सेटअप कर सकेंगे। शनाका बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए यार। और इसके अलावा परवेज़ हुसैन इमॉन, आई नो कि आप उसको हाई रेट कर रहे हो, एक इनिंग्स उसने अच्छी खेली है, बट टी20 लीग्स अक्रॉस द ग्लोब तो वो नहीं खेलते, और ना ही बांग्लादेशी बैटर्स जो हैं, जो मेरी रिजर्वेशन ये है कि बांग्लादेशी बैटर्स जो है वो पावर हिटिंग के लिए मशहूर नहीं है, स्पेशली 2 डाउन के ऊपर आके आपको वो प्लेयर चाहिए होता है जो तेज भी खेल सके और एंकर भी कर सके। तो आप एंकर तो वो कर देंगे, उनकी एवरेजेस अच्छी हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के भी वो टॉप स्कोरर हैं। क्या वो रिक्वायर्ड रन रेट अगर 200 का आपको पड़ गया हुआ है, तो क्या वो कर सकेंगे? आई डोंट थिंक सो। एक इनिंग्स आप मैंने देखा, वो जो हाइलाइट है वो मैंने पहले दिन ही देख ली थी, वो वाली हाइलाइट्स, उसमें अच्छी शॉट्स खेली हैं उन्होंने। बट मैं बांग्लादेशी बैटर्स को बहुत ज्यादा हाई उस तरीके से नहीं करता। आई नो कि सैफ एक उनका एक ओपनर आया है, वो वाहिद लड़का है जिसने मुझे इंप्रेस किया, सैफ ने। वो वाकई एक जेन्युइन पावर हिटर है, उनके पास मिला है, बट तौहीद हिड्रॉय या थोड़ा सा उनका नहीं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। हिटरॉय भी ओके है, बट ये जो इवान है, इन्होंने भी एक आधा छक्का तो हमें लगाया ही था एशिया कप में, मैंने देखा था वो छक्का। बट ओवरऑल मुझे नहीं, पाकिस्तान ये बांग्लादेश थोड़ी की सी, जो होम सीरीज थी उसमें इसने पाकिस्तान की ठीक ठाक कुटाई की थी, मुझे याद पड़ रहा हाँ, बट ये कि लेट्स सी, चले वो कंसिडरिंग कि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर हैं, तो इट्स नॉट अ बैड पिक, स्पेशली बेस प्राइस पे। उससे बाकी ये जो आपके बेंच के लिए जो प्लेयर आए, आसिफ अली तो बहुत सस्ते मिल गए। आई वाज रियली सरप्राइज कि आसिफ अली की तरफ कोई नहीं गया। मुझे यकीन नहीं आया था कि आसिफ अली आपको बेस पे मिल गया, उसके ऊपर बिडिंग नहीं हुई। मुझे लग रहा है आसिफ अली को भी चाहिए एक ट्वीट कर दें कि लाहौर इज द ओनली टीम हु बिड ऑन मी, तो आई विल प्रूव नाउ। तैयब ताहिर भी बेस पे मिल गए, मोती भी इनको, मोती के ऊपर भी बिडिंग कोई नहीं हुई, और वो भी उनको बेस प्राइस पे मिल गए। अभी भी इनके तकरीबन 3.5 करोड़ रहते हैं, 3 पिक्स रहती हैं। मुझे लग रहा है कि 1-2 पीडीपी के प्लेयर आएंगे, एक आधा इनका मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल बैटर आएगा मिडल ऑर्डर के लिए चौथे नंबर के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखना है कि वो विकेट कीपिंग करता है कि नहीं। इन माय ओपिनियन विकेट कीपर बैटर ले तो ज्यादा अच्छा है, तो इनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इनका उस पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में ओवरऑल तो इन्होंने अच्छा ड्राफ्ट किया, बॉलिंग हैवी है। एक मिडल ऑर्डर जो बैटर है वो कम लग रहा है, बट उनके पास पिक्स रहती हैं, और जो आरबीडी के लिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि लाहौर नो द गैप, और लाहौर जो है वो जाएगा इस चीज के ऊपर, एक बैटर के लिए ही जाएगा। अगर आरबीडी की जो रिप्लेसमेंट आएगी वो भी कोई बड़ा बैटर ही होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पिक मुझे बताएं, कैनी आपको कौन सी लगी है? है। आई रियली लाइक द गुदकेश मोती पिक। आई थिंक ही इज, अभी मोती की जो खास तौर पे जो फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह की उसने वर्ल्ड कप में बॉलिंग की है, डाउन द ऑर्डर आके थोड़ी बहुत वो हिटिंग भी कर देता है, बट जस्ट द 4 ओवर्स और जिस कंट्रोल के साथ वो करा रहा है, फॉर मी ही फेल्ट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिक जस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एट 1.1 करोड़। बट उसके अलावा ऑब्वियसली फॉर लाहौर, लाइक इमोशनल पर्सपेक्टिव से आप देखें, टू गेट हारिस एंड फखर बैक, आई थिंक फॉर देम दैट विल फील लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? वो तो हारिस के लिए तो शायद वो 10 करोड़ भी चले जाते हैं। तो वो है, बट फॉर मी यार आई वो तो थिंक मोती, देखो, हाँ वो तो अपना ही एक्चुअली प्लेयर ले मोती लिए को ना स्टील वापस भी कर तो। सकते हैं आप, स्टील भी कर हाँ, सकते हैं 1.1 पे। Yeah. हाँ वो तो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो इनकी बेस्ट पिक मुझे लगी है, उबैद,
कौन सी मोती आप कह सकते हैं आप, यू आर राइट, टू बी ऑनेस्ट, लाइक यू आर राइट, या मुझे लग मोती रहा को है स्टील कि कर लेंगे ना 1.1 पे, या अनलेस स्ट्रॉन्ग और स्टील दोनों कर सकें तो अगर फिर मैं हम। स्टील की तरफ, मुझे शनाका की तरफ जाऊंगा, आई गेस शनाका बहुत सस्ते में मिल गया इनको, 6वें नंबर का बैटर जो बॉलिंग भी कर सकता हो, अच्छा बैटर भी है, अपनी यार टीम लेकिन शनाका भी की है। बॉलिंग बहुत ही हल्की है यार, खुदा हाँ, की बॉलिंग कसम। उसकी हलवा है, वो आई अंडरस्टैंड कि बॉलिंग बहुत हलवा होगी, बट 6वें आई नंबर का थिंक बैटर भी है, आप कप्तान भी स्ट्रॉन्ग अच्छी उसमें कवर जाएं रेटिंग उस, अच्छी करता है। उसामा ठीक मीर है। हैज स्ट्रॉन्ग पेडिग्री। बट आप जो कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे साकिब भाई, आई डोंट थिंक कि आप 6 पता नहीं 6 करोड़ 44 लाख आप मुस्तफिज को दे रहे हैं और फिर आप उसको बेंच पे बिठा दें, वो मुश्किल लग जाता है। इज ए डायरेक्ट साइनिंग, द मोस्ट लाइकली ही इज इन योर तो फर्स्ट। हार्नेस लबुशेन नहीं बेंच पे बैठेगा, वो भी बैठ सकता है, अगर वो कप्तान ना बना तो वो भी बैठ सकता है, लाइक जरूरी तो नहीं है। अब जिन लोगों ने नहीं जैक जरूरी फ्रेजर तो नहीं वगैरह है, के बट यू तीसर एक्सपेक्ट मैचेस बुरे राइट कि गए। जो हाँ आपकी बिग हाँ वैल्यू साइनिंग्स हैं हाँ तो। हाँ, हाँ, दैट लेकिन है, वो आप। नहीं स्टार्टिंग में, नहीं स्टार्टिंग में तो वही जाएगा, बट अगर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो फिर आपके पास उसके ऑल्टरनेट है, मैं वो उस सेंस में कह रहा था, इस बट प्लेयर आई ने थिंक आके द परफॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट किया। पिक, अगर आप इमर्जिंग की कैटेगरी को फुलफिल करने की बात करें, उबैद शाह को इन्होंने जिस वैल्यू पर उठाया, जो उसकी परफॉर्मेंस थी, जो उसका कंट्रोल था, यू कैन से हिम वीक फॉर मी। यार इन माय ओपिनियन स्ट्रॉन्गेस्ट पिक शायद उसामा मीर है, क्योंकि वो वाहिद लेग स्पिनर था, रिस्ट स्पिनर था जो बैटिंग भी कर सकता था, तो इस वजह से मुझे लगी है, बट आपने उबैद बोला तो मैंने उबैद लिख लिया। वीकेस्ट पिक आपको कौन सी लगी है इनमें? मेरी तो जो है वो बांग्लादेशी कीपर जो है इमॉन, मुझे लग रहा है कि दैट इज प्रोबब्ली द वीकेस्ट। वैसे उस बेचारे को कितने पैसे मिलेंगे यार, वो बेस प्राइस पे आया हुआ, तो आप वीक किस तरह कह सकते हैं उसको? बेस प्राइस वाले को तो वीक करना जरा वो है। आप ज्यादती है बात तो वो करेंगे जहां पर आपने पैसे लगाए हैं और वो वीक लग रही है, वहां पर तो मुझे हारिस इनके लिए परफॉर्म करते रहे हैं, यार, इनने पैसे कहाँ ही फखर लगाए इनके लिए हैं, परफॉर्म मतलब करते जो। रहे हैं, बाकी तो पैसे लगे ही नहीं है अभी तक किसी के ऊपर, सारे बेस प्राइसों वाले हैं। सारे तो उन्होंने मुंह उबैद पे के लगा साथ दिया था। ज्यादती होगी, ही इज द ओनली वन दैट दे ओवरपेड फॉर दिस, आप कह फिर सकते हैं, बिकॉज हुसैन तलत जी, की थोड़ा सा ऊपर गया था, वो यार 77 लाख हुसैन में तिलक थे। जो था पिछले साल जलमी के लिए अच्छा खेला था, वो ही वाज डिसेंट, बैटिंग बट इफ बॉलिंग यू उसने हैड कर टू दी पिक थी। वन, राइट, बात तो सारी है ना कि नहीं, तैयब बात ये है कि ताहिर। जब आपने हुसैन तलत पिक किया या तैयब ताहिर पिक किया है, आपके ख्याल में और क्या ऑप्शंस थी? बिल्कुल एंड में पिक किए इन्होंने। मतलब आई थिंक दे उस वक्त कौन कौन बच गया था, तकरीबन सभी पिक, हैदर अली नहीं पिक हुआ था इफ आई रिमेम्बर नहीं करेक्टली। नहीं है, तो शुरू में ऊपर चल जा चुका हुआ था, अगर आप इसके अब ये देखें ना जिस लेवल के ऊपर इन्होंने तैयब किया है, उसके इधर उधर अगर आप देखें तो ये हाँ हैदर हैदर अली, अली। ये भी जा चुका होगा, ये इनके मुझे पता है क्योंकि उन्होंने पहले का किया हुआ है, हमने अच्छा। एंड में जाके किया, बिल्कुल तैयब तो बिल्कुल आखिरी पिक थी, बिल्कुल एंड में चल के, और वो भी हमने ही की थी जाके, हैदर ऊपर ताहिर जा बेग चुका को हुआ फिर था। उठा लेते आप किसको? उसको घर ले आते। आपको वही घर तो कह रहा लाने हूँ का ना, इतना नहीं शौक है। आपको मिडल ऑर्डर चाहिए ना, मिडल ऑर्डर बैटर्स बताएं आप, कामरान ओपनर गुलाम तो को ले हमारे पास आते आप, फारूक। कामरान गुलाम को ले आते, केजी को घर ले केजी आते जा आप। चुका हो, नहीं केजी जा चुका हुआ था, जा चलो। केजी हाँ होता भाई तो ठीक पहले है केजी यार, ना फिर आता। आई डोंट थिंक यू कैन रियली से मच यार ऑन मैं दैट। इसमें फिर अपनी वीक पिक, मैं फिर ये मेरी मर्जी की दे दे, मुझे लगता है कि इमॉन है। मुझे समीन भाई से, अल्लाह करे कि समीन भाई ना देखे रहे, समीन भाई मुझे बहुत यार डांटेंगे, बट ईमान, हर बंदे आई ओनली, साकिब भाई आप याद करें, उसने पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ जो थर्ड T20 था, उसने 60 रन किए थे को 25-30 बॉलों पे पाकिस्तान की। उसने अबरार, शदाब, फहीम अशरफ, किस किस को नहीं धोए थे, 66 किए थे उसने कोई 30 बॉलों में। तो सही। आई डोंट नो आपने वो हाइलाइट्स चलें देखी है ठीक नहीं, है, बट चलें जी, मैंने निकाल ही दिया वीक पिक लाहौर की, फिर फिर क्या क्या, फिर तो यार कोई मुझे कोई भी नहीं लग रही। यार मैं सिर्फ शनाका की बॉलिंग को आप वीक कह सकते हैं, बट आई एग्री के, लेकिन 75 लाख पे एज ए नंबर 6 बैट्समैन ही डज गिव यू वैल्यू, राइट, तो वो मसला है नहीं एक। भी, 6वें नंबर का प्लेयर तो हमें चाहिए, तो मुझे नहीं लग रहा, अगर आपने फिर किसी या और को मतलब देनी है तो आप फिर आपकी कहें तो आप हारिस रऊफ को वीक कहते हैं अगर आप कहना चाह रहे हैं अब इस वक्त जो नहीं, मैं हाल अपनी है। कोर को तो नहीं, मेरे तो मैं अपनी कोर को तो नहीं कहूंगा यहाँ पर, फिर इसको वीक को छोड़ देते हैं, हाँ, देखते नहीं, इसको खाली छोड़ देते हैं, अगर कल अनाउंस होती हैं जो इनकी रिप्लेसमेंट, उसके ऊपर या शायद वो वाली देन वी पिक जो है कैन, वो उनकी वीक होगी, तो उस पे कर लेंगे। शॉकिंग पिक, मोस्ट शॉकिंग पिक आपको कौन सी लगी यहाँ पर आके? या आई थिंक फॉर मी इट वाज मोती, आई थिंक इज अ वेरी गुड पिक। मोती नहीं, शॉकिंग पिक। शॉकिंग के इन्होंने लिया है, लाहौर की उसमें नहीं जाता था, यू आर राइट मे बी, मगर आसिफ अफरीदी की इन्होंने नहीं लेना था, उन्होंने मोती पकड़ लिया 1.1 पे, विच इज गुड, और ये अफरीदी से महंगा बिका है, बाय द वे, आई गेस ये सस्ता मिला है हमें आसिफ अफरीदी से। आसिफ अफरीदी शायद 2 करोड़ से ऊपर चला गया था, शायद 2-2.5 करोड़ का गया आसिफ अफरीदी, तो मोती आपको उससे उससे Yeah, सस्ते में काफी so 1.1 पे ऊपर 1.1, मिल yeah, गए हैं, is तो Moti is a विच steal इज for sure.
तो मोती को आप चलो ठीक है, आप स्टील में अगर डालना है तो आप मोती डाल लें। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने मुझे उबैद शाह के ऊपर मुझे थोड़ा-सा हुआ था। मुझे क्योंकि जनरली हिस्टोरिकली होता ये है कि ये अपने उसके साथ जाते हैं, पीडीपी के बॉलर्स के साथ जाते हैं इसको। तो उबैद शाह ने मुझे जो था ना वो मुझे शॉक किया था। तो मैं हाँ, तो उसको उबैद शॉकिंग लिख डाल दूँगा। दें, शॉकिंग डाल दें। हाँ। अच्छा आई जी, थिंक जी। जब इनने शनाका को उठाया है बस बात सारी 75 लाख वाली है कि आपको मे बी 75 लाख पे बिकॉज आई लुक एट क्वेटा राइट द काइंड ऑफ ओवरसीज पावर दे हैव साइंड आपने बेवन जेकब्स हो गया आपका क्या सैम हार्पर हो गया आपका क्या नाम है उसका ब्रेट हैम्पटन हो गया 60-60 लाख के 3 इतने तगड़े तगड़े ओवर के सीज किस्म हाँ, के हिटर्स उठाए हैं तो उस सेंस हाँ। में फॉर मी मे बी शनाका को आप वीक में भी डाल सकते हैं बट अगेन ही इज मोर कंफर्टेबल इन दीज कंडीशंस राइट उन लोगों का ये भी है कि वो जिस बाउंस पे वो मारते हैं थ्रू द लाइन वो दे माइट नॉट नेसेसरली गेट हियर नहीं, बिसाइड्स आप मुझे कंडीशन बताएँ कि वो जो आप मुझे बता रहे हैं उसमें से कोई एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो 6वें नंबर पे बैटिंग करता हो? Hampton can give you a couple of overs, right? Like वो in वो Brad Hampton can. ब्रैड क्योंकि हैम्पटन, हाँ। Sam Harper तो हाँ, कीपर ब्रैड है, right? हैम्पटन वो है, हाँ। मगर Yeah, यार देखो ब्रैड हैम्पटन सुपर स्मैश खेलने वाला वर्सेस एन इंटरनेशनल प्लेयर। यू आर कंपेयरिंग दीज़ 2। yeah. But I don't think it's too far. You will see Brad Hampton playing international very soon, I think. यार वो तो मुझे मुझे 30-32 का लग रहा था वैसे जो मैंने उसकी जो जितना मैंने उसको देखा है। मुझे वो उसकी चेहरा बड़ा मैच्योर लगा है उसका 35 ब्रैड साल का हैम्पटन का। है लेकिन अभी मार धाड़ ही उसने अभी जाके शुरू की तो है वही तो, हाँ, तो देख लें नहीं, वहाँ लेकिन आप ये उसका खिला डेब्यू देते हैं इंटरनेशनल इवन करवा ब्रेसवेल रहे को हो। आप देखिए ब्रेसवेल खुद को शायद 34-35 का है न्यूजीलैंड वाले एज का इतना वो नहीं डैड्स आदमी डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो खिला ठीक है, देते चलें ठीक है। चलें जी रेटिंग मुझे बता दें कि फाइनल क्या दे रही हैं आप? हैं आई थिंक 7 7। चूंकि इन्होंने अपनी 3 पिक्स इनकी रहती हैं तो मैं इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा। आई वुड से 8। मुझे मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया है और चूंकि इन्होंने अब्रप्टली इन्होंने 17 पे बंद कर दिया था और उसके सोच समझ के करेंगे और ये आरवेडी की तरफ भी गए हैं तो मुझे एक चीज क्लियर साइन लग रहा है कि एक बड़े मिडल ऑर्डर प्लेयर की तरफ जा रहे हैं जो कि जेसन स्मिथ भी हो सकते हैं, जॉर्डन हरमैन भी हो सकते हैं और उनके भाई जो रूबन हरमैन भी हो सकते हैं। आई विश के रूबन हरमैन को ले लें क्योंकि विकेट कीपिंग भी इनको मिल जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि विकेट कीपर बैटर आ जाए तो फिर इनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस टीम की बॉलिंग चूंकि बहुत स्ट्रांग है तो आई एम गिविंग देम मे बी 8। और ये भी 8 इस वजह से दे रहा हूँ कि इन्होंने एक मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद मैं 8.5 देता इसको और अब तक की सबसे बेस्ट रेटिंग देता। आप लोग भी जरा अपनी जितनी भी रेटिंग्स हैं अभी तक हमने इन 4 टीमों को आज किया है और बाकी की 4 टीमों को हम कल करेंगे। हमने 4 किए, 1 सेकंड, हमने 4 कर ली है ना? नहीं 3 हुई हमने हैं, चौथी हैदराबाद रहती की है। है इस्लामाबाद कराची या लाहौर 4 हाँ, करी है 4 हो गई ना, हमारी 4 हो गई हैं। तो इन अब चारों हमने टीमों सिर्फ को हमने रेट जल्दी किया है। करनी है सियालकोट हाँ, पिंडी एंड जी। तो क्वेटा बस बात ये है कि हम कल इंशाल्लाह ताला बाकी को हम अगली 4 टीमों को करेंगे तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी जिन 4 टीमों को हमने रेट किया है आप लोग अपनी रेटिंग बता दीजिए कि और जो मैट्रिक्स हमने स्ट्रॉन्गेस्ट पिक, वीकेस्ट पिक, ठीक है, शॉकिंग पिक और कौन सी चीज उन्होंने मिस की है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में दे दें और अपनी जो ओवरऑल रेटिंग है इन टीमों की जरूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं और कल मुलाकात होती है आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया कहनी हमारे साथ रहने का। इंशाल्लाह ताला कल फिर इन इन सारी टीम्स को हम कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ऑफिस